मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। नॉवल का नाम रिबर्थ ऑफ द इविल एम्परर है। अध्याय 61 से 70। ये तो आधा अधूरा कमीना आदमी है, वह क्या कर सकता है। हेलियो ने अपनी बाहें अपनी छाती पर रख ली और उसने इत्मीनान से लड़के को तिरस्कार से देखा और कामना की कि उसे जल्दी से जल्दी रिंग से बाहर निकाल दिया जाए। क्या ये सच है कि मुझे इससे पहले ही लड़ना होगा जब मैं इसे जानूं। चेन लुओशु बाई चेन के बारे में बहुत आशावादी है। चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, हेलियो के लिए एक छात्र होना असंभव है जो विज्ञान की परीक्षा में इतना अच्छा प्रदर्शन कर सके। यह मददगार नहीं है। अरे, हेलियो ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, रुको और देखो शिक्षक चेन, आपकी दृष्टि हो। जब दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे थे तो मैदान में मौजूद सभी उम्मीदवार उन दोनों को देखने लगे। वे जानना चाहते थे कि इस वर्ष उम्मीदवारों में सबसे अधिक आकर्षक किशोर की ताकत क्या है। प्रतिद्वंद्वी गुयुआन क्षेत्र का शिक्षक था और बाई चेन ने स्वाभाविक रूप से उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने शरीर में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जल्दी से जारी किया, शिक्षक लिन शियू के शरीर के हर हिस्से को भयंकर आंखों से घूरते हुए। केवल 8 सितारा आरंभिक आत्मा क्षेत्र। परीक्षार्थी इस बात पर और उस बात पर आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाते। यद्यपि परीक्षार्थियों के बीच इस प्रकार की मजबूती को उत्कृष्ट माना जाता है, फिर भी उनकी अपेक्षाओं से इसमें कुछ अंतर रह जाता है। बाई चेन, तैयार हो जाओ, मैं ये करने जा रहा हूँ। लिन शियू ने उसे विनम्रतापूर्वक याद दिलाया कि उसका चेहरा व्यर्थ ही चमक रहा था और वह पहले ही बाई चेन की ओर बढ़ चुका था। इतनी तेजी। जब लिन शियू उड़ गया तो अधिकांश उम्मीदवार बेहद भयभीत हो गए, ये सोचकर कि उन्हें बदलते हुए वे इतनी तेज गतिविधियां नहीं देख सकते थे। चमकती हुई छवि को घूरते हुए बाई चेन अपने दिल में एक ठंडी सिसकारी के साथ शांति से वहीं खड़ा रहा। शीघ्र जैसे ही लिन शियूती की हथेली अंदर आई, बाई चेन ने अचानक एक अजीब कदम उठाया, उसकी हथेली को दरकिनार करते हुए, और लिन शियू की पीठ पर आ गया। उसके अजीब कदमों को देखकर लिन शियू स्पष्ट रूप से चौंक गया। उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। वह बाई चेन को मार सकता है, लेकिन उसने ये भी कहा कि यह एक परीक्षा है। उसके अपने नियम हैं और वह अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। इस समय दर्शक स्तब्ध थे, एक एक करके मैदान में दो लोगों को चुपचाप उदास होकर देख रहे थे। वह वास्तव में सिर्फ 8 सितारा प्रारंभिक आत्मा क्षेत्र है। थोड़ी देर बाद पता नहीं कौन सा परीक्षार्थी अंततः अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं सका और फिर पूरे परिसर में तालियां गूंजने लगी। शिक्षक लिन, मैंने स्वीकार कर लिया है। बाई चेन को पता था कि लिन शियू ने ऐसा किया है और उसने उसके सामने सम्मानपूर्वक अपना हाथ झुकाया और फिर सभी की ईर्ष्या भरी नजरों के सामने कोर्ट से बाहर चला गया। लिन मिंग्याओ के पास आकर बाई चेन हल्के से मुस्कुराई, भाई मिंग्युआन, थोड़ी देर में आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से दर्शकों को आश्चर्यचकित करेगी। जवाब में लिन मिंग्याओ बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। जैसे जैसे परीक्षा आगे बढ़ी, लिन शियू के दबाव में अधिकांश अभ्यर्थी मैदान से बाहर हो गए और यहां तक कि फैटी गो भी इस आपदा से बच नहीं सका। अपनी ओर आते हुए निराश मोटे आदमी को देखकर बाई चेन ने उसे कंधे पर थपथपाया और हल्के से मुस्कुराया, ज्यादा दबाव मत डालो, मिंग्युआन पहले 2 विषयों में आपकी मदद करेगा। आप अगली आध्यात्मिक कौशल परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। जब तक आप शेर दहाड़ कौशल भेजते हैं जो मैंने आपको सिखाया है, आप निश्चित रूप से इसे पास कर पाएंगे। आत्मा निर्माण का अंतिम मूल्यांकन उस प्राचीन आत्मा निर्माण के अनुसार व्यवस्थित किया गया है जो मैंने तुम्हें सिखाया था और तुम इसमें उत्तीर्ण हो जाओगे। 4 विषयों में उत्तीर्ण होना कोई समस्या नहीं है। ये सुनकर गो फैटी इतना भावुक हो गया कि वह लगभग रो पड़ा। बाई चेन, मिंग्युआन, मैं आपसे मिलकर वास्तव में भाग्यशाली हूँ। फैटी गो के शब्द सत्य हैं। मुझे डर है कि यदि उन दोनों की मदद न होती तो वह अपनी ताकत से 7 विषयों में से एक भी पास नहीं कर पाता। एक व्यक्ति ने 2 विषयों में उनकी मदद की, ये दयालुता महत्वहीन नहीं है। उनके सच्चे आभार के सामने बाई चेन और लिन मिंग्याओ ने बिना दिखावा किए उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया। अगला, मोहान। अचानक एक नाम की उपस्थिति ने दर्शकों को फिर से गंभीरता से देखने पर मजबूर कर दिया और उच्च मंच पर राष्ट्रीय शिक्षक भी उत्साह से खड़े हो गए। चिंता मत करो, इस स्तर को पार करना मुश्किल नहीं है ताकि बेटे के पास फीनिक्स मंदिर द्वारा सिखाए गए शरीर कौशल हों। राजकुमार चेन क्वी बगल में मुस्कुराए। इस संबंध में राष्ट्रीय शिक्षक भी गर्व से खड़े हो गए और चेन क्यूई की आंखों में ठंडक नहीं पाई। शाही परिवार हमेशा फीनिक्स मंदिर के बंधनों से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन पिता ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने चेन क्वी की योजना बनाई थी। जब मोहन कोर्ट में आया तो उसने दूर से लिन मिंग्याओ पर प्रशंसा भरी नजर डाली, लेकिन वह उसकी ठंडी आंखों से आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उदासीन मोहन लिन शियू का सामना कर रहा था जिसने अचानक हमला किया। उसके पैर चमक उठे और वह लिन शियू की हथेली से बचते हुए आकाश में ऊंची छलांग लगा दी। मास्टर मोहन बहुत सुंदर हैं। मास्टर मोहन शक्तिशाली हैं। कुत्तों के पैरों वाले एक समूह ने दर्शकों के बीच घुटने टेककर और चाटकर चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे लोग चीखने लगे। ये फीनिक्स मंदिर की संरचना है। बाई चेन ने उसकी वॉली जंप को घृणा से देखा, लगभग हंसना चाहा। उनकी योग्यता इतनी साधारण है कि वे फीनिक्स मंदिर के शारीरिक कौशल की शक्ति को नहीं दिखा सकते। लिन मिंग्याओ को भी यह बात नापसंद थी। मोहन की योग्यता को देखते हुए उसे दिव्य शरीर कौशल देना कोई अच्छा काम नहीं था। इसके तुरंत बाद लिन मिंग्याओ की उपस्थिति उतनी आश्चर्यजनक नहीं थी जितनी बाई चेन ने कल्पना की थी। वह स्पष्टतः अपनी ताकत छुपा रही थी। तरंगों के बिना मार्शल आर्ट का मूल्यांकन 1 घंटे से भी कम समय में समाप्त हो गया था और परीक्षण पास करने वाले लोगों की संख्या 30 से अधिक नहीं थी। उनमें से सबसे आश्चर्यजनक पहली बाई चेन खेलने के लिए थी। गुरुजी, मैंने कहा, जब आपने सत्य नहीं देखा है तो बेहतर है कि आप स्वयं को छोटा न समझें। चेन लुओशु ने मजाक करना जारी रखा। ये सुनकर हेलियो की पलकें कांप उठीं और उसने घृणा से कहा, यह सिर्फ एक मार्शल आर्ट परीक्षण है, इसलिए वह अपने शरीर पर कब्जा करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करता है। अच्छी तरह देख लो, लिन मिंग्युआन और तांगकिन ने अभी तक आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया है। अगला चरण आध्यात्मिक कौशल का मूल्यांकन है। नियम ऊपर बताए गए अनुसार ही हैं, लेकिन यह उल्टा है। ये परीक्षार्थी पर निर्भर है कि वह परीक्षक पर आध्यात्मिक कौशल का प्रदर्शन करे।
आप इसे आजमा सकते हैं। आंतरिक प्रांगण के शिष्य की बातों का पालन करते हुए चेन लुओंशु ने हे लियू के साथ बहस करना बंद कर दिया और धीरे धीरे रिंग की ओर चला गया। वाह, ये तो एक महिला अध्यापिका है। वह बहुत मजबूत है। चेन लुओंशु के पदार्पण को देखकर सभी उम्मीदवारों ने चुपके से राहत की सांस ली। वे आदतन ये सोचते हैं कि महिलाएं पुरुषों से कमजोर हैं। यह एक सहज घटना है। उसकी है। जब बाई चेन ने देखा कि इस बार परीक्षक खाते में हे लियू से नाराज व्यक्ति निकला तो उसे भी राहत मिली। जब तक मूल्यांकन किया जा रहा व्यक्ति हे लियू नहीं है तब तक उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने का विश्वास है। पहला उम्मीदवार लियू यांग है। मूल्यांकन की शुरुआत में लियू यांग के रूप में जाना जाने वाला युवक भारी चेहरे के साथ अदालत में आया। पहले चेन लुओंशु पर अपने हाथों को घुमाया और फिर अपने दांत पीसकर हवा में मुक्का मारा। हवा की मुट्ठी, पीले स्तर के निम्न स्तर के आध्यात्मिक कौशल स्पष्ट रूप से चेन लुओंशु की आंखों में प्रवेश नहीं कर सकते। इस सौम्य महिला अध्यापिका के हाथों में लोगों की एक पंक्ति के गिरने के बाद सभी के दिल भारी हो गए। ये स्तर और भी कठिन है। अब हर किसी के मन में यही विचार है। अगला मोहान नाम पुकारा गया और श्रोतागण पुनः चुप हो गए। जब मोहान मैदान पर आया तब भी वह दूर से लिन मेंगयुआन को देख रहा था। इस हरकत से राष्ट्रीय शिक्षक का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उन्हें तो ये भी संदेह हो गया कि उनके बेटे को पुरुष पसंद नहीं होंगे। मोहान ने जो प्रदर्शित किया वह प्रोफाउंड ऑर्डर का निम्न स्तरीय आध्यात्मिक कौशल था। शिक्षक चेन लुओंशु द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद दर्शकों ने तालियां बजाईं। वह स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक कौशल मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम व्यक्ति भी बन गए। अगला बाई चेन। जैसे ही ये शब्द निकले श्रोतागण पुनः परेशान हो गए। यद्यपि बाई चेन का दायरा मोहान से एक सितारा कम था फिर भी उसे जो ध्यान और अपेक्षाएं प्राप्त हुई वे स्पष्ट रूप से उसे कहीं अधिक थीं। हम एक पहाड़ी व्यक्ति, मैं देख रहा हूं कि आप कितने निम्न स्तरीय आध्यात्मिक कौशल का उपयोग कर सकते हैं। मोहान ठंडी सांस लेते हुए वहां से गुजरा। बाई चेन को नुकसान कैसे हो सकता है? वह रुका और अचानक मुस्कुराया। क्यों, आपके पैरों में फिर से खुजली हो रही है? आप उस पैर के बारे में सोचते हुए जिस पर बाई चेन ने उसे कुचल दिया था और उसके पैर की उंगलियां सूज गई थी। इस अपमान ने मोहान के चेहरे को उसी समय उदास कर दिया। यदि यह मूल्यांकन का स्थान न होता तो वह पहले व्यक्ति होते। समय ने हताश होकर बाई चेन की ओर देखा। हालांकि वह इतना गुस्से में था कि उसकी नसें हिंसक हो गईं। बाई चेन पहले ही मुस्कुराते हुए चेन लुओंशु के सामने आ चुकी थी। चेन लुओंशु के सामने खड़ी बाई चेन, जो आमतौर पर सीटी बजा रही थी, एक बार फिर ध्यान का केंद्र बन गई। मोहान की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि हे लियू भी इस पर विश्वास नहीं करती। अपनी खराब दिखावट के आधार पर वह किस प्रकार की उच्च स्तरीय आध्यात्मिक कुशलता प्राप्त कर सकता है? आध्यात्मिक कौशल साधक के स्तर के अनुसार भिन्न होते हैं। अकेले प्रतिभा पर्याप्त नहीं है, यह विरासत में मिला होना चाहिए, अर्थात पृष्ठभूमि। उसकी पृष्ठभूमि कैसी है? हालांकि दर्शकों में बैठे उम्मीदवार इस सच्चाई को अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन फिर भी वे बाई चेन की ओर बड़ी उम्मीदों से देख रहे थे। उनमें सदैव चमत्कार प्रकट होते थे, किसी रहस्य की तरह जिसे देखकर लोग और अधिक आश्चर्यचकित हो जाते थे। गहरा शांत रवैया रखें और अपनी सबसे मजबूत आध्यात्मिक कुशलता दिखाएं, चेन लुओंशु ने विनम्रतापूर्वक याद दिलाया। इस संबंध में बाई चेन भी आभारी हैं। सबसे मजबूत आध्यात्मिक कौशल अपने स्तर पर 8 अमर नशे में अब छठे रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के आध्यात्मिक कौशल का उपयोग सभी की नजरों के सामने नहीं किया जा सकता है। अपने दिल में गणना करने के बाद बाई चेन ने लापरवाही से अपनी बाहों से एक सफेद जेड वाइन की बोतल निकाली और फिर धीरे से बोतल का मुंह खोला। क्या यह एक आध्यात्मिक कौशल है जो शराब को एक? उसकी चाल देखकर चेन लुओंशु भी थोड़ा उत्सुक था कि उसमें क्या क्षमता होगी। जैसे ही कॉक खोला जाता है, हवा के साथ शराब की समृद्ध सुगंध आती है, जिससे लोग उसकी गंध से मोहित हो जाते हैं। बाई चेन ने रेड प्लम ऑक्सू का उपयोग नहीं किया, बल्कि नानकिंग किलन की एक बोतल चुनी, जिसे उन्होंने पहले से तैयार कर रखा था। बोतल उठाते हुए बाई चेन ने धीरे से बोतल के मुंह को सभी की उम्मीद की निगाह में झुकाया और स्पष्ट झरने की एक धारा नीचे गिर गई और सूरज के नीचे पानी का स्तंभ उज्ज्वल रूप से चमक रहा था। वह क्या कर रहा है? भीड़ में एक किशोर ने अस्पष्ट स्वर में पूछा। ये तो बस एक धोखा है, इसमें क्या अच्छा है? मोहान ने भीड़ के पास आते हुए घृणा से कहा। जब ये साफ पानी का झरना जमीन पर उतरने ही वाला था तो अचानक बाई चेन की हथेली ने इसे खींच लिया, जिससे एक अजीब सा नीचे की ओर चाप बना और यह फिर से ऊपर की ओर उड़ गया, जिससे हवा में एक अजीब सा पानी का छल्ला बन गया। आध्यात्मिक शाही चीज। ये दृश्य देखकर ऊंचे मंच पर बैठे लोग भी आश्चर्य से खड़े हो गए। आध्यात्मिक शक्तिशाही वस्तुओं, ये तोड़ने तत्व दायरे में एक मजबूत व्यक्ति का संकेत है। वह क्यों करने में सक्षम हो सकता है? हवा में लटकी पानी की अंगूठी ने अत्यधिक गति से घूमते हुए अचानक चमकदार सफेद रोशनी उत्सर्जित की। नशे में धुत 8 अमर लोगों की तीसरी शैली ईश्वर बदल लिंगलिंग। बाई चेन के चिल्लाने के बाद शुई हुआन अचानक चेन लोकसुए के सिर के ऊपर आ गया, सीधे नीचे गिर गया और उसके शरीर के चारों ओर लिपट गया। पानी के छल्ले को अपने शरीर से कसकर बंधा हुआ महसूस करते हुए चेन लुओंशु की अभिव्यक्ति बदल गई और वह खुद को रोक नहीं सकी और बोली, यह एक रहस्यमय उच्च स्तरीय आध्यात्मिक कौशल निकला। जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, दर्शक दंग रह गए। क्या आरंभिक आत्मिक क्षेत्र के लोग रहस्यमय उन्नत आध्यात्मिक कौशल का उपयोग कर रहे हैं? यह जब चेन लुओंशु को आश्चर्य हुआ तो उसकी नाजुक भुजाएं थोड़ी हिल गईं और पूरा पानी का छल्ला शराब के एक पूल में बदल गया और जमीन पर गिर गया। ये जानते हुए कि ईश्वर बदलिंग उसे लंबे समय तक नहीं फंसा सकता, बाई चेन को आश्चर्य नहीं हुआ और उसने अपना हाथ फिर से उसकी ओर बढ़ाया। गुरुजी, क्या मैं इस स्तर को पार कर चुका हूँ? बिल्कुल। चेन लुओंशु ऐसे उत्कृष्ट छात्र को देखकर प्रसन्न हुए। एक शिक्षक के रूप में ये सौभाग्य की बात है। जब तक बाई चेन रिंग से बाहर नहीं चली गई तब तक दर्शक चुप थे और हर कोई शर्मिंदा था, संभल नहीं पा रहा था। अगला तांग किन। जैसे ही अकादमी के शिष्यों ने ये नाम लिया, वे लिन मेंग्याओ के बगल में बाई चेन के पास आए और वे ये देखकर आश्चर्यचकित हुए कि कई पुरुषों की आंखें बेहद रोमांचक हो गईं। सबकी निगाहों का अनुसरण करते हुए बाई चेन ने भी भीड़ से घिरी हुई युवा लड़की को देखा। महिला ने हल्के हरे रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसका चेहरा सुंदर, सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत था और उसके गालों पर मुस्कान से एक ताज़ा और अलौकिक स्वभाव प्रकट हो रहा था।
इस विशिष्ट स्वभाव ने तुरंत ही उसके सुरुचिपूर्ण और आकर्षक रूप को प्रकट कर दिया। अधिक नशीला। उसने अपनी नज़र महिला पर घुमाई और अंततः उसकी नज़र विलो कमर पर रुकी जो हरे रंग की बैग से बंधी हुई थी। विलो कमर को देखते हुए, जो पूरी तरह से पकड़ में नहीं आई थी, बाई चेन की आंखों में थोड़ा आश्चर्य हुआ। बाई चेन की समझ में लिन मेंग्याओ की सबसे मार्मिक विशेषताएं उसकी त्रुटिहीन उपस्थिति और निंदक उपस्थिति हैं, जबकि चू जुनरान का ठंडा व्यवहार और वे खूबसूरत पैर जो लोगों को जैद की तरह लुभाते हैं। बाई जिक्सू मधुर है। टीएन रैन मुस्कुराई और उसके सामने खड़ी जवान लड़की शायद सभी महिलाओं में सबसे पतली और सबसे कमजोर कमर वाली थी। बाई चेन कुछ देर के लिए बेहोश हो गया, लेकिन गुओ फैटी की धीमी हंसी उसके कानों में आई। ये लड़की बहुत सुंदर है। ये सुनकर बाई चेन ने अवाक होकर अपना सिर हिलाया। अगर इस मोटे आदमी ने लिन मेंग्याओ को महिला की तरह तैयार होते देखा होता तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह उत्साहित होगा। तांग किन नाम की एक लड़की चेन लुओक्स्यू के शरीर के पास आई और सम्मान के साथ कहा, मैंने शिक्षक को देखा है। उस खूबसूरत लड़की को देखते हुए, जो खुद से थोड़ी अधिक विनम्र थी, चेन लुओशुए ने भी उम्मीद जताई, आपको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, आइए अपने आध्यात्मिक कौशल का उपयोग करें। हाँ, तांग किन की पतली पलकें थोड़ी मुड़ गईं, जिससे कई पुरुषों के दिलों में खलबली मच गई। जब हर कोई उसके अच्छे व्यवहार और अलौकिक स्वभाव से मोहित था, तांग किन ने अचानक गंभीर भाव से अपनी बाहें ऊपर उठा दी। उसी समय एक अत्याचारी हल्के नीले रंग की आध्यात्मिक शक्ति उसके पीछे से फूट पड़ी, जिससे दर्शकों में बैठे उम्मीदवार घबरा गए। वे कान से कान तक स्तब्ध रह गए। वह वास्तव में आदिम क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। मुझे नहीं पता कि किसने चिल्लाया, जिससे सभी के दिलों की धड़कन दोगुनी हो गई। गिरते चेरी फूल, एक मधुर आवाज जो 1 लाख की तुलना में अधिक कुरकुरी थी। तांग किन लियान थोड़ा हिली और पूरा व्यक्ति उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगा और अजीब आभा उसके चारों ओर चमक उठी, जैसे चेरी के फूल बिखरे हुए हों। ये कौशल आसान नहीं है। नाचती हुई महिला को देखकर बाई चेन का चेहरा गंभीरता से भर गया। उसके गिरते चेरी फूल संभवतः नशे में धुताठ अमरों के स्तर से कम नहीं है। वह कौन है जो इस स्तर का आध्यात्मिक कौशल प्राप्त कर सकता है? क्या ये कहा जा सकता है कि वह 4 प्रमुख शक्तियों का वंशज है? जब तांग किन ने यह आध्यात्मिक कौशल प्रदर्शित किया तो ऊंचे मंच पर मौजूद 2 बुजुर्गों मोयान और मोशियाओं ने भी आश्चर्य में अपने चेहरे बदल लिए और अविश्वास में अपने शरीर हिलाने लगे। माफ करें, तांग किन, जो तितली की तरह नाच रही थी, अचानक संकुचित हो गई। सभी चेरी फूलों ने एक लंबी गुलाबी रेखा खींची और अविश्वसनीय गति से चेन लुओशु की ओर उड़ चले। 5 सितारा ब्रेकिंग युआन दायरे, इस तरह के एक अद्भुत आध्यात्मिक कौशल का प्रदर्शन करने में सक्षम होना वास्तव में अच्छा है। इस बार चेन लुओशुए ने असहनीय रूप से अपना मुंह खोला और मुस्कुराकर प्रशंसा की। उड़ते हुए चेरी के फूलों का सामना करते हुए उसने अपनी आस्तीनें लहराई और आध्यात्मिक शक्ति की एक मजबूत लहर लहराई। पहाड़ों और समुद्रों ने चेरी के फूलों पर दबाव डाला, जिससे चेरी के फूल तुरंत ही कुचल गए। आखिरकार वह शेंगटियन अकादमी का शिक्षक है, जो वास्तविक वापसी युआन क्षेत्र का पावर हाउस है, जो टूटे फूटे युआन क्षेत्र से कहीं अधिक ऊंचा क्षेत्र है। तांग किन, परीक्षा पास करो। चेन लुओशु के शब्दों ने दर्शकों में बैठे पुरुषों को चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। उनका उत्साहित रूप ऐसा था मानो वे स्तर पास करने से अधिक खुश थे। अत्यंत उत्साही पुरुषों की ओर सौम्य मुस्कान के साथ तांग किन भीड़ के बीच वापस चली गई। जब वह रिंग के किनारे पर पहुंची तो उसकी खूबसूरत आंखें मुस्कुराती हुई बाई चेन की ओर मुड़ गईं और उसके चेहरे पर थोड़ी उम्मीद झलकने लगी। मजबूत लोग मजबूत लोगों से यही अपेक्षा रखते हैं। बाई चेन को 5 सितारा शक्ति विनाशक प्राथमिक क्षेत्र द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर गर्व महसूस नहीं हुआ। उसका चेहरा अभी भी सादा था, जिससे दूर से मोहान और भी अधिक क्रोधित हो गया। अगला, लिन मेंग्युआन। तांग किन ने सीधे बाई चेन की निगाह में देखा और लिन मेंग्याओ की आंखों में गिर गई, जिससे उसे असहज महसूस हुआ। लिन मेंग्याओ को कोर्ट में देखकर बगल में खड़े फैटिगो ने सोचा, भाई मेंग्युआन कौन सा क्षेत्र है? पिछले मार्शल आर्ट मूल्यांकन में उन्होंने किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया था। मेरे लिए समान। बाई चेन ने सहमति जताई, क्योंकि वह जानती थी कि वह जानबूझकर अपनी ताकत छिपाना चाहती थी। वाह, मैं नहीं समझ पा रहा कि वह ऐसा कैसे दिखता है। इसलिए कुछ नहीं। हा, फैटिगो अजीब तरह से मुस्कुराया। बाई चेन ने अवाक होकर अपना सिर हिलाया और अपना सिर ऊपर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में संदेह की झलक दिखाई दी। क्यों, आज ये लड़की ठीक नहीं है? लिन मेंग्याओ के भावहीन उदासीन चेहरे को घूरते हुए बाई चेन को हमेशा लगता था कि वह थोड़ी अजीब है। बाई चेन को देखकर मुस्कुराती हुई तांग किन की तस्वीर लिन मेंग्याओ के दिमाग में घूम रही है, जिससे वह बेवजह चिड़चिड़ी हो गई है। अब शुरू करने का समय आ गया है। चेन लुओशु हल्के से मुस्कुराया। लिन मेंग्याओ ने उसकी बात नहीं सुनी और तांग किन की मुस्कुराहट ही उसके दिमाग में घूम रही थी। क्या वह सामान्य महिलाओं की तुलना में अधिक कोमल, सामान्य महिलाओं की तुलना में अधिक सुंदर और सामान्य महिलाओं की तुलना में अधिक पतली कमर वाली नहीं है? ईर्ष्या से लिन मेंग्याओ वहीं पर रुक गया। इस कृत्य ने सबको चौंका दिया। एक बड़ा आदमी नाराजगी के भाव से अपने पैर पटक रहा है। अपनी सर्वोत्तम आध्यात्मिक कुशलता का उपयोग करें। लिन मेंग्याओ को उदास चेहरे से देखते हुए चेन लुओशु ने फिर से याद दिलाया। धमाका, तूफान के समान विशाल गहरे नीले रंग की आभा तुरंत रिंग पर फैल गई और अत्याचारी आभा ने सभी उम्मीदवारों के चेहरे का रंग बदल दिया और तेजी से गायब हो गई। क्या? बाई चेन भी हैरान थी। क्या वह अपनी ताकत छिपाना नहीं चाहती थी? क्या बात है? अरे बाई चेन, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि भाई मेंग्युआन तुम्हारे जैसा ही है? एक तरफ फैटिगो की शिकायतें तुरंत सुनाई दी, जिससे बाई चेन और भी अधिक उदास हो गई। इस समय चेन लुओशु भी इसे सहन नहीं कर सका। चौड़ी आंखों से घूरते हुए इस नाजुक युवक को अविश्वास से देखा और कांपते हुए कहा, आप वास्तव में टूटे हुए युआन क्षेत्र के शिखर हैं। तांग किन, जो बाई चेन पर ध्यान दे रहा था, इस समय अविश्वास से खेत में सफेद कपड़े पहने आदमी को देख रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके दायरे से भी ऊपर कोई होगा और वह उसके दायरे से 4 सितारे ऊपर था। चेन लुओशु को उदासीनता से देखते हुए लिन मेंग्याओ की ठंडी आंखें ठंडी थीं। समुद्री सील को पलट दो। उसके मुंह से एक ठंडी आवाज निकली और जैसे ही उसका जैद हाथ हल्के से ऊपर उठा, एक अजीब हथेली का निशान धमाके के साथ बाहर आ गया।
हथेली के निशान बहुत खूबसूरत नहीं होते, लेकिन आमतौर पर एक बड़ा हल्का नीला हथेली का निशान मौजूद होता है और इसे चेन लुओशुए की दिशा में फोटो खींचा जाता है। वह वास्तव में लिन परिवार की वंशज है। इस नीले हथेली के निशान को देखकर राष्ट्रीय शिक्षक जो मार्शल आर्ट बिल्कुल नहीं जानते थे, वे भी चौंक कर खड़े हो गए। उसकी ओर आने वाले विशाल ताड़ के निशानों ने चेन लुओशु को पहली बार गंभीर बना दिया और उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति जुटाकर हवा में ताड़ के साथ उससे टकराने की कोशिश की। धमाका! दोनों हथेलियां आपस में टकराईं और भयानक आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव जल रेखाओं की तरह चारों ओर फैल गया। चेन लुओशु का चेहरा उतर गया और वह कई कदम तक हथेली से झटके खाती रही, फिर मुश्किल से खड़ी हो सकी। पूरे दर्शकों ने एयर कंडीशनिंग की आवाजों में एक के बाद एक चूसा, एक एक करके लिन मेंग्याओ को एक राक्षस की तरह देखा। आप लिन परिवार से हैं। पश्चिमी क्षेत्र के एक सुदूर छोटे पहाड़ी गांव जिया लिन मेंग्युआन में मैंने हार मान ली है। लिन मेंग्याओ को अंततः पता चला कि वह अपना आपा खो चुका है और उसने जल्दी से अपने हाथों पर उठा लिए। यद्यपि जनरल लिन का भवन हमेशा रहस्यमय रहा है, चेन लुओशु और राष्ट्रीय शिक्षक दोनों जानते थे कि जनरल लिन यू के 3 उत्तराधिकारी थे। बॉस जनरल हुवेई सीमा की रक्षा करता है और साम्राज्य को विदेशी मुसीबतों से बचाता है। दूसरा बच्चा देशद्रोही था और एक अत्यंत शक्तिशाली संगठन में शामिल हो गया, जिसने जिंगलान महाद्वीप के सुदूर उत्तर में मुर्गियों और कुत्तों को परेशान कर रखा था। उसे जिंगलान मंदिर द्वारा एसएसए स्तर के वांछित अपराधी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो बेहद खतरनाक है। जहां तक तीसरे बच्चे की बात है तो कहा जाता है कि वह बहुत सुंदर है और घर में उसे बहुत प्यार मिलता है। तो अनुमान लगाए, क्या ये लिन मेंग्युआन नहीं है? ये सोचते हुए चेन लुओशुए ने जल्दी से लिन मेंग्याओ की ओर अपना हाथ बढ़ाया और गंभीरता से कहा, बधाई हो पास के बेटे। वफादार होने के बाद वह ऐसी विनम्रता बर्दाश्त कर सकता है। जवाब में लिन मेंग्याओ ने भी चेन लुओशुए को अपना हाथ झुकाया और फिर धीरे धीरे सभी की उदास आंखों में रिंग से बाहर चला गया। किसी ने नहीं सोचा था कि इस कक्षा के अभ्यर्थियों के बीच असली राक्षस ये दुबला पतला दिखने वाला किशोर निकला। भाई मेंग्युआन, क्या आप इतने मजबूत हैं? गो फैटी का चेहरा नीला पड़ गया और लिन मेंग्याओ का प्रदर्शन उसकी उम्मीद से परे था। ये सुनकर लिन मेंग्याओ ने पश्चाताप का भाव दिखाया, मन ही मन खुद को दोषी ठहराया और कहा कि उसे गंभीर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे साथ क्या गलत है? भाई चेन ने हैरानी से पूछा। ये कुछ भी नहीं है। लिन मेंग्याओ ने वास्तव में ये 3 शब्द कहे थे। गुस्सा। भाई चेन ने उसके क्रोधित छोटे चेहरे को शून्य दृष्टि से देखा, वह पूरी तरह से हतप्रभ था। मैंने इस निजी को कब अपमानित किया? जब बाई चेन हैरान थी तो परीक्षा कक्ष फिर से शांत हो गया। एक एक करके उम्मीदवार मंच पर आए, लेकिन उनमें से कुछ ने कितना भी अच्छा प्रदर्शन किया हो, वे अब और आश्चर्यचकित नहीं हो सकते थे। लिन मेंग्याओ की चमकती रोशनी में हर कोई एक कोरे कागज की तरह था। आध्यात्मिक कौशल के मूल्यांकन के बाद अंतिम परीक्षण हुआ, आध्यात्मिक गठन का मूल्यांकन। बाई चेन ने बस पवित्र प्रकाश आत्मा संरचना नामक एक संरचना की व्यवस्था की, जिसने फिर भी शिक्षक का पक्ष जीता और दर्शकों ने तालियां बजाईं। और बहुप्रतीक्षित लिन मेंग्याओ ने भी एक कम महत्वपूर्ण साधारण आत्मा चक्र रखा, बस परीक्षण पास कर लिया। सभी 7 परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और परिणाम 2 दिन बाद ही आएंगे। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोग तितर-बितर हो गए और शहर की ओर भाग गए। रास्ते में लिन मेंग्याओ ने बाई चेन से एक शब्द भी नहीं कहा, जिससे बाई चेन थोड़ा घबरा गई। तीनों गाड़ी में सवार होकर हमेशा की तरह वानबाओ प्राचीन स्ट्रीट पर आ गए। गो फैटी ने सामान बेचने के लिए एक स्टॉल लगाया और बाई चेन और लिन मेंग इत्मीनान से टहल रहे थे। एक शांत छोटी गली में चलते हुए बाई चेन ने अचानक लिन मेंग्याओ का छोटा हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती गली में खींच लिया। लिन मेंग्याओ ने स्पष्ट रूप से इस स्थिति की उम्मीद नहीं की थी और डूबते सूरज ने उसके गालों को प्रतिबिंबित किया। हालांकि वह झुकी हुई थी, वह सुंदर और स्वादिष्ट थी। मेंग्याओ, क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया? बाई चेन ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, यह मैं हूँ। ये थोड़ा अजीब हो गया। वास्तव में, एक असहाय आह के साथ बाई चेन ने अचानक कहा, आपने पहले जो हथेली का निशान बनाया था वह वास्तव में बेहद प्रभावशाली है। ऐसा लगता है कि यह कम से कम एक भूमिगत आध्यात्मिक कौशल होना चाहिए। उनके गहन ज्ञान को जानते हुए लिन मेंग्याओ ने मौन सहमति में सिर हिलाया। ये फ्लिपिंग समुद्री सील है, मेरे पिता की प्रसिद्धि कौशल है। मेरे पिता बहुत मजबूत हैं। बाई चेन हल्के से मुस्कुराया। हाँ, लिन मेंग्याओ फिर भी नहीं भागा। हालांकि उनकी हथेली की तकनीक में एक घातक दोष है। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिन मेंग्याओ का नाजुक शरीर बिजली की गड़गड़ाहट से कांप उठा। वह बुरी तरह कांपने लगी। उसने अविश्वास में अपना सिर ऊपर उठाया। उनके पिता समुद्री सील को मोड़ने के लिए प्रसिद्ध हो गए और वे राजवंश के शीर्ष 10 शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे। वह राजा फैंग और बूढ़े जुबान के समान ही प्रसिद्धि वाला एक सर्वोच्च व्यक्ति था, लेकिन उसने खुद उससे कहा था कि हालांकि समुद्री सील दबंग थी, लेकिन इसमें एक घातक कमजोरी थी और इस कमजोरी से चाहे वह कितना भी सुधार कर ले, बचा नहीं जा सकता। समान क्षेत्र के शत्रुओं से निपटते समय यदि प्रतिद्वंद्वी इस कमजोरी को समझ लेता है तो वह हार जाएगा। यही कारण है कि वह हमेशा राजा फैंग और एल्डर जुबान से हार जाता था। और साधना पथ के शिखर पर खड़े व्यक्ति की शक्ति में एकमात्र दोष, उसके जीवन के आध्यात्मिक कौशल में एकमात्र दोष, बाई चेन जैसे बच्चे द्वारा खोजा गया था। लिन मेंग्याओ हमेशा से जानती थी कि बाई चेन का ज्ञान असामान्य था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना कायापलट कर सकता है। क्या तुम्हें सचमुच इनको पलटने में खामियां नजर आती हैं? लिन मेंग्याओ को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी खूबसूरत आंखें बाई चेन के हल्के से मुस्कुराते चेहरे को देख रही थीं। ये सुनकर बाई चेन ने अपना हाथ ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखते हुए कहा, समुद्री सील को उल्टना स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके आध्यात्मिक स्रोत को बलपूर्वक संचालित करना और इसके विपरीत करना वास्तव में आकाश के विरुद्ध कार्य है। हालांकि आकाश के खिलाफ आखिरकार इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने जो कुछ भी कहा उसमें लिन मेंग्याओ की बाई चेन की ओर देखने वाली नजरें अधिक रोमांचक थीं। सबसे पहले, यदि आप स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को बलपूर्वक अवशोषित करते हैं तो आपका शरीर बाहरी आध्यात्मिक शक्ति से टकराएगा। आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति और बाहरी आध्यात्मिक शक्ति का पारस्परिक प्रतिकर्षण 3 आध्यात्मिक एक्यूपॉइंट्स के संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। तकिया मरम्मत, लियुकुई और गर्दन क्रीम।
और ये 3 आध्यात्मिक बिंदु आपकी निचली प्लेट, विशेष रूप से पिंडली की मांसपेशियों को प्रभावित करेंगे और उनकी कार्यक्षमता काफी कम हो जाएगी। इस समय यदि आपका प्रतिद्वंद्वी आपके अगले गेम में जबरन हमला करता है तो आपके द्वारा बनाए गए हथेली के निशान कम से कम 90% तक कम हो जाएंगे। शक्तिशाली लोग मुकाबला करेंगे और आप जो अचानक अपनी 90% शक्ति खो देंगे, पुनर्तः नुकसान में रहेंगे। बाई चेन की आंखें, बाई चेन के होंठ, हर शब्द और मुस्कान लिन मिंगयाओ की आंखों में समा गई। सब कुछ बहुत चमकदार था। ये समझाने के लिए एक सरल शब्द नहीं है, शांत और रहस्यमय। बाई चेन, जिसने पलटकर आश्चर्य से लिन मिंगयाओ की सुस्त निगाहों को देखा और जल्दी से उसके सामने अपना हाथ बढ़ाया और उसे हिलाया, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। एक अचंभे में पड़ने के बाद लिन मिंगयाओ ने जल्दी से अपनी पीठ मोड़ ली। उसके गाल तेजी से लाल हो गए और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आज ये निजी इतनी अजीब क्यों है? खाली चेहरे के साथ बाई चेन ने उसके परिवर्तन को नहीं देखा, लेकिन मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप इस आध्यात्मिक कौशल में सुधार करना चाहते हैं? सुधार हुआ। उसके शब्दों ने लिन मिंगयाओ को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। यहाँ तक कि उसके पिता आध्यात्मिक कौशल में सुधार नहीं कर सके, उन्होंने वास्तव में सुधार करने के लिए कहा, तुम चाहते हो या नहीं? बाई चेन अभी भी अपनी बाहें छाती पर रखे हुए था, इस अत्यंत आकर्षक विषय पर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव था। हाँ बिल्कुल, क्या सचमुच आपके पास कोई रास्ता है? यदि आप अपने पिता की यह कमजोरी दूर कर सकें तो आपके पिता की ताकत और भी अधिक हो जाएगी। लिन मिंगयाओ की अधिक युवा लड़की इस समय परेशान थी। बड़ी बड़ी अंबर आंखों के साथ बाई चेन की मुस्कुराती आंखों को घूर रही थी। उसके सुंदर रूप को देखते हुए बाई चेन के मन में अचानक एक जिद्दी विचार आया। कोई भी पाई हमेशा व्यर्थ नहीं जाती, है ना? बाई चेन को उम्मीद नहीं थी कि बाई चेन शर्तें खोलेगी, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए वह ये भी जानती थी कि बाई चेन उसे चिढ़ा रही थी और उसने बस मुंह बनाया, तो फिर तुम क्या चाहती हो? ऐसा नहीं है। लिन मिंगयाओ के चारों ओर घूमने के बाद बाई चेन सोच रही थी कि उसका मजाक कैसे बनाया जाए। जब वह फिर से उसके पास आया तो उसकी नजर पतले होंठों पर पड़ी। बाई चेन अचानक बुरी तरह मुस्कुराई, तुम मुझे एक चुंबन क्यों नहीं देते? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन मिंगयाओ की खूबसूरत आंखें एक पल में घूम गईं। उसके लाल होंठ आधे खुले हुए थे और वह बोल नहीं पा रही थी। उसके सुस्त और प्यारे रूप को देखकर बाई चेन अंततः हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। हाँ, मैं हूँ। इससे पहले कि वह खुशी शब्द बोलता, लिन मिंगयाओ ने अपने हाथों को कमर पर रखकर शर्माते हुए उसके पास चली गई। लिन मिंगयाओ ने जल्दी से उसके गाल पर काट लिया और उसके गर्म चेहरे ने उसे सीधे जमीन पर घूरने पर मजबूर कर दिया। एक बच्चे की तरह जिसने कुछ गलत किया था, वयस्क के चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बाई चेन भी इस समय पूरी तरह से स्तब्ध थी। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ। जब बाई चेन ने यंत्रवत ये कठोर वाक्य कहा तो बाई चेन अभी भी चकित और थोड़ा भ्रमित दिख रही थी। हालांकि उसके इस वाक्य ने लिन मिंगयाओ की आंखों को तुरंत क्रिस्टल धुंध से भर दिया। मुझे आपसे नफरत है। दहाड़ते हुए लिन मिंगयाओ मुड़ी और गली से बाहर भाग गई। हवा में बाई चेन के चेहरे पर क्रिस्टल की तरह साफ आंसू छलक आए, जिससे वह स्तब्ध रह गया। वह सचमुच स्तब्ध रह गया। मैंने उसे यह नहीं बताया कि समुद्री सील को कैसे सुधारा जाए। मानव रहित सड़क को शून्य दृष्टि से देखते हुए बाई चेन का दिल ढोल की तरह धड़क रहा है। डॉट 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 गो फैटी के बूथ पर वापस आकर लियूशन बुझू बाई चेन ने एक ज़ोंबी की तरह कठोरता से उसे किराने का सामान पैक करने में मदद की। किसी तरह फैटी गो को एक पल के लिए थोड़ा घबराहट महसूस हुई और उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। अरे तुम्हें क्या हुआ? जब दोनों साथ साथ चले तो फैटी गो ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन बाई चेन की आंखें अभी भी खाली थीं और उसने आधे शब्द का भी जवाब नहीं दिया। भाई मिंगयुआन के बारे में क्या? तुमने उसे अपने साथ वापस आते क्यों नहीं देखा? बाई चेन ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। उसे हैरानी से देखते हुए फैटी गो ने अपने बालों को खुजलाया और चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। ये गरज रहा है, बारिश हो रही है, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। भीड़ भरी सड़क पर अचानक ऐसी घबराहट भरी दहाड़ सुनाई दी और सड़क पर हर कोई सदमे में पीछे हट गया। फैटी गो को एक विकृत व्यक्ति की तरह अपना सिर खुजलाते हुए देखा। उन लोगों की अजीब निगाहों से बेपरवाह फैटी गो कुछ कदम तेजी से चला और बाई चेन के पीछे चलता रहा। दोनों बिना किसी बातचीत के साथ साथ क्योनगलू सराय में लौट आए। जब वह दूसरी मंजिल पर आया तो उसने लापरवाही से गो फैटी की ओर हाथ हिलाया। बाई चेन अपने कमरे में लौट आया और दरवाजा बंद कर लिया। बिस्तर पर लेटे हुए भी उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने यह मजाक बहुत ज्यादा कर दिया। लड़की की बची हुई गर्मी अभी भी उसके गालों पर बनी हुई थी, जिससे उसका पूरा शरीर आग की तरह जलने लगा था, जिससे वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। मैं भविष्य में सचमुच इस तरह नहीं खेल सकता। रजाई को सिर पर डालते हुए उसने आशा या प्रार्थना की कि वह जल्दी सो जाए। डॉट 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 अमावस्या की रात लिन मिंगयाओ के दरवाजे के बाहर एक आकृति बार बार घूमती हुई मंडरा रही थी। कमरे में लौटने के बाद से लिन मिंगयाओ मेज पर बैठी हुई है। उसका दुखी चेहरा आक्रोश से भरा हुआ है। जब उसने दरवाजे के बाहर उस आकृति को मंडराते देखा तो उसका अस्त व्यस्त हृदय धीरे धीरे शांत हो गया। उसने मेरे साथ बस एक मजाक किया था, लेकिन मैं इसे गंभीरता से क्यों लूं? मुझे पता लगा लेना चाहिए था कि यह तो बस एक मजाक है। मैं गंभीर क्यों हूं? मैं क्या सोच रहा हूं? क्या यह अजीब है या दुनिया अजीब है? लानत है। लिन मिंगयाओ का सुंदर चेहरा जिला ध्वनि के साथ तेजी से उतर गया। मिंगयाओ, मुझे माफ करें, लेकिन इस समय दरवाजे के बाहर की आवाज बहुत ही बेसुरा लग रही थी। क्या करें? अब कपड़े बदल लें? क्या वह दरवाजा धक्का देकर अंदर लाएगा? कई हिचकिचाहट के बाद लिन मिंगयाओ ने अपना सूजा हुआ सिर हिलाया, जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर छोटी सी फ्लोरोसेंट रोशनी में लड़के के चेहरे पर अपराध बोध की शर्म वास्तव में बहुत ही आकर्षक लग रही थी। मूल रूप से उसे बताना चाहता था कि यह ठीक है, लेकिन जब दोनों आमने सामने खड़े हुए तो लिन मिंगयाओ ने अभी भी अपने होठों को घुटन दी और वापस निकल लिया। बाई चेन ने अचानक अपना सिर उठाया और लिन मिंगयाओ के हाथों में एक पतला कागज का टुकड़ा थमा दिया और अत्यंत गंभीर भाव से कहा, आज जो हुआ उसके बारे में मैं गलत हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये समुद्री सील को बेहतर बनाने का एक तरीका है। मैंने इस पर सब कुछ लिख दिया है।
सफेद। जैसे ही लिन मेंग्याओ बोलना चाहती थी, बाई चेन ने जल्दी से कहा, मुझे पता है कि ऐसा मुआवजा पर्याप्त नहीं है, इसलिए आपको मुआवजा देने के लिए मैं शपथ लेता हूं कि आज के बाद मैं, बाई चेन, आपको कभी भी कोई और गलत काम नहीं करने दूंगा। और चोट लगी, विनाश के तारांकन 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 के नाम पर मैं 3 लोगों हुआनियों और अंतहीन आकाश की कसम खाता हूं। शपथ लेते समय उस युवक की गहरी आंखों में दृढ़ निश्चय और पूर्ण गंभीरता झलक रही थी। इस वाक्य को छोड़कर लिन मेंग्याओ की अभिव्यक्ति की परवाह किए बिना या यहाँ तक कि उसकी स्कर्ट के टूटे हुए हिस्से में चमकती वसंत की रोशनी को नोटिस करते हुए बाई चेन जल्दी से अपने कमरे में लौट आया, बिस्तर पर कूद गया और अपना सिर ढककर सो गया। लिन मेंग्याओ अपने हाथ में रखे पतले कागज को घूरता रहा। काफी देर के बाद लिन मेंग्याओ ने ठहाका लगाया। विनाश की कसम, ये कैसी कसम है? स्वाभाविक रूप से उसने विनाश के देवता का नाम कभी नहीं सुना था। हालांकि बाई चेन की उसकी रक्षा करने की दृढ़ता ने उसे गहराई से प्रभावित किया, जिससे उसकी सारी शिकायतें तुरंत पिघल गईं। अगले दिनों में वह और बाई चेन अपने पूर्व अच्छे भाइयों को पुनः प्राप्त कर लिया। वे जहां भी जाते, बातें करते और हंसते रहते और उनके बीच कोई अंतराल नहीं होता। 2 दिन बाद शेंगटियन अकादमी के पर्वतीय द्वार के सामने शून्यता का एक पर्दा आभा से चमक रहा था, विशेष रूप से चकाचौंध करने वाला। अनगिनत उम्मीदवार स्क्रीन पर 23 नामों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए तथा उनमें से कईयों की आंखों से अफसोस के आंसू छलक आए। वैज्ञानिक परीक्षण में प्रथम स्थान, प्रकाश स्क्रीन के शीर्ष पर अत्यंत चमकदार 2 शब्दों ने अनगिनत ईर्ष्यालु आंखों को आकर्षित किया। तानकिन। पहले 7 विषय। जहां भीड़ तलाश रही थी, वहां हल्के हरे रंग की पोशाक पहने एक युवा लड़की खड़ी थी, जो प्रकाश स्क्रीन के शीर्ष पर अपने नाम को देख रही थी। उसका सुंदर चेहरा एक मार्मिक मुस्कान से भरा हुआ था। तानकिन के 2 हल्के पात्रों के नीचे अभी भी 2 बड़े पात्र हैं, बाई चेन। शीर्ष 5 विषय, अंतिम 2 विषय। भले ही वह दूसरे स्थान पर हो, लेकिन उसके पास लिबरल आर्ट्स में 0 अंक, तकनीकी विषयों में 0 अंक तथा 2 शून्य अंडे होंगे। भीड़ में एक धीमी और कुछ कर्कश आवाज जोर से गूंजी। सभी ने इधर उधर देखा और जब उन्होंने मोहान का उदास और कठोर चेहरा देखा तो वे मदद नहीं कर सके और जल्दी से नजरें फेर लीं। न केवल मोहान, बल्कि लोग जिस चीज के बारे में सबसे अधिक चर्चा करते हैं वह है बाई चेन की असाधारण उपलब्धि। बाई चेन का दूसरा स्थान सचमुच थोड़ा अजीब है। 2 विषय 0 हैं, भले ही यह जूनियर हो, इससे इतना बड़ा हंगामा नहीं होगा। जैसे ही बाई चेन के तीनों सदस्य भीड़ के बीच से निकले, उन्होंने मोहान की नाखुश दहाड़ सुनी। यह आदमी सचमुच परेशान करने वाला है। लिन मेंग्याओ ने घृणा भरी नजर से बाई चेन की ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि वह परेशान करने वाला है? बाई चेन अचानक शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराई और लिन मेंग्याओ को लेकर तेजी से मोहान की ओर चल पड़ी। उसके पीछे पीछे फैटी गो भी तेजी से आया। ओह, क्या ये यंग मास्टर मो नहीं है? दूर से आदमी ने मोहान को इशारा किया। मुझे नहीं पता, उसने सोचा था कि बाई चेन का उसके साथ अच्छा रिश्ता था। इस हल्के से मुस्कुराते चेहरे को देखकर और फिर उसके हाथ में छोटे बर्फ और जेड हाथ को देखकर मोहान का चेहरा लोहे के नीले से बैंगनी रंग में बदल गया। किस बात का जोम है तुम्हें? कुछ आध्यात्मिक कौशल और आध्यात्मिक संरचनाएं सिखाने के लिए मेंग्युआन पर भरोसा करते हुए आप भूल गए कि आप कुएं के तल पर मेंढक हैं। मोहान ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि बाई चेन के पिछले सभी प्रदर्शनों में लिन मेंग्याओ ने मदद की थी, इसलिए उन्हें अभी भी नहीं लगता था कि बाई चेन में कोई वास्तविक क्षमता थी। आप ठीक कह रहे हैं, मैं कुएं की तलहटी में एक मेंढक हूं, लेकिन ये तुम्हारे गड्ढे में एक टोड से बेहतर है। पफ। बाई चेन की मुस्कुराहट लौट आई, जिससे लिन मेंग्याओ फिर से हंसने लगी। आप। मोहान को उसके द्वारा फिर से सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। मोहान पहले से ही असहनीय था और उसे ठीक करने के लिए ऊपर जाने वाला था। बाई चेन ने अचानक एक हाथ से लिन मेंग्याओ को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से फैटीगो को। मोहान के पास से एक अदृश्य छवि गुजरी और बची हुई हवा उसे उड़ा ले गई। जमीन पलट गई और लगभग गिर गई। हे देशवासियों, अगर तुम में दया है तो भागो मत। मोहान को उसकी तुच्छ और शांत मुस्कान से तंग आ गया था। वह चिल्लाने ही वाला था कि उसकी पैंट उतर गई। उसकी चूत में बह रही हवा थोड़ी ठंडी थी। मोहान उत्तेजित हो गया, उसका बुरा चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपनी पैंट उठाकर छोटे कीड़े को ढक दिया। वह इतना शर्मिंदा हुआ कि क्रोधित हो गया। आसपास के अधिकांश लोगों ने यह दृश्य स्पष्ट रूप से देखा था और सभी शर्मा गए, हंसना चाहते थे लेकिन हंसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जिस स्थान पर वह सबसे अधिक हीन था, उसका सार्वजनिक रूप से उपहास किया गया। मोहान शर्मा गया और चिल्लाया, मैं एक राष्ट्रीय शिक्षक का बेटा हूं, कौन मुझ पर फिर से हंसने की हिम्मत करता है? ये देखकर सभी लोग भयभीत होकर तुरंत अपना सिर नीचे झुकाने लगे। उन लोगों की ईर्ष्या भरी निगाहों को देखते हुए मोहान ने अपनी पीठ सीधी की और फिर बाई चेन के प्रस्थान की दिशा को एक कड़वी निगाह से देखा और अपने दिल में कोसा, मेरा इंतजार करो, मेरा सबसे बड़ा भाई भीतरी आंगन में एक मास्टर है। जब आप कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो आपको अच्छा दिखना चाहिए। भीड़ को चीरते हुए बाई चेन के तीनों साथी सबसे आगे आ गए और अंततः ऊपर देखकर देखने लगे। तीसरे स्थान पर लिन मेंग्याओ प्रथम श्रेणी में शीर्ष, तीसरी श्रेणी में सबसे नीचे और तीसरी श्रेणी में सबसे ऊपर हैं। इससे आगे ऐसा कोई नहीं होगा जो कक्षा के अंत तक पहुंच गया हो। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? नीचे की ओर देखने पर भी फैटीगो को अपना नाम नहीं दिखाई दिया। वह चिंतित भाव से कांप रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखें चर्बी में धंसी हुई थीं, जो लगातार नीचे झुकी हुई थीं। 23वें मोटे आदमी। बाई चेन ने परेशान फैट गो को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर गो फैटी ने जल्दी से अपनी नजर अंतिम पंक्ति पर डाली और मौके पर ही रोते हुए चिल्लाया, आह, हा, मैं सूची में हूँ। कितना मोटा आदमी है ये? गो सांको है। हा। इस वर्ष 13,762 उम्मीदवार हैं, 23 लोग जिन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया है। प्रकाश पर्दे के बाद अकादमी के एक शिष्य की आवाज स्पष्ट और ऊंची थी, जिससे उपस्थित अधिकांश लोग दुखी हो गए। सूची में शामिल लोग कृपया मेरे साथ आ जाएं और बाकी लोग कृपया चले जाएं। जब उसने परीक्षा के लिए आवेदन किया था तब यह अकादमी का शिष्य पंजीकृत शिष्य था, जिसका नाम था क्यूतियान। उसके शरीर पर लगे कपड़ों से लगता है कि वह अकादमी का शिष्य है। भीतरी प्रांगण में शिष्य का वस्त्र नीले आकाश और सफेद बादलों का नमूना है, जबकि बाहरी प्रांगण में शिष्य का वस्त्र सफेद वस्त्र है। भाई लाओ क्यू ने नेतृत्व किया।
23 लोगों के सिर पर खड़े होकर तांकिन ने क्वितियान के सामने हाथ झुकाकर प्रणाम किया। उनके सौम्य और पानीदार स्वभाव के कारण एक क्षण के लिए वे धुंधले से दिखाई दिए। खांसी खांसी। अचानक अपनी गलती का एहसास होने पर वह जल्दी से 2 बार खांसा, अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और पहाड़ी रास्ते की ओर चल दिया। ये देखकर अन्य लोग अपनी हंसी रोक नहीं सके और उसके पीछे पीछे पत्थर की उन सीढ़ियों पर चढ़ गए जिनसे पूरी दुनिया ईर्ष्या करती थी। नीलम और संगमरमर की पत्थर की सीढ़ियां द्वार से लेकर पहाड़ों तक फैली हुई हैं, जिन पर किसी की नजर नहीं जाती। सभी लोग आधे घंटे से अधिक समय तक पैदल चले, लेकिन फिर भी तथाकथित कॉलेज नहीं दिखा। सड़क लंबी और लंबी है, आप कॉलेज में कहाँ हैं? फैटिगो ने आह भरी, जिससे हर कोई हंसने लगा। भीड़ के पीछे चलते हुए बाई चेन अभी भी क्वितियान की पीठ को घूर रहा था। वह दूसरे पक्ष के दायरे को देखना चाहता था, लेकिन वह देख नहीं पा रहा था। असहाय होकर बाई चेन ने चुपचाप आत्मा की शक्ति को बहुत छोटे क्षेत्र में फैला दिया, जिससे शिष्य पूरी तरह ढक गया। निम्न स्तर की साधना वाले लोगों के लिए आत्मा की शक्ति का पता लगाना कठिन है। जब उसकी आत्मा की शक्ति ने क्वितियान को ढक लिया तो बाई चेन की अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। 9 सितारों ने युआन क्षेत्र का शिखर तोड़ा। वह मेंग्याओ जैसी ही स्थिति में है। अपने दिल में एक लंबी आह भरते हुए बाई चेन ने धीरे धीरे अपनी आत्मा की शक्ति को ज्ञान के सागर में अवशोषित कर लिया। ऐसा लगता है कि भीतरी प्रांगण में प्रवेश करना आसान नहीं है। लोगों को अध्यात्मवादी के रूप में देखने में सक्षम हुए बिना उन्हें अंततः स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि उनके पास तुरंत आंतरिक प्रांगण में कूदने की योग्यता नहीं थी। इस समय आपके सामने एक गर्म वसंत हवा बह रही थी और हर किसी ने आश्चर्य में अपने सिर उठाए। यहाँ का मनोरम एवं सुंदर परिदृश्य सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। यह एक अत्यंत विशाल मैदान है जो पहाड़ों की गहराई में स्थित है, जिसमें अनोखे आकार की इमारतें हैं तथा इसके चारों ओर फैले पतले बादल पूरे कॉलेज को एक परिलोक में बदल देते हैं। आपके सामने विशाल शहर लाजियो में सर्दी तो बहुत ठंडी है, लेकिन हरी भरी छाया और बहता पानी, झील और झरना, ये सब बहुत अजीब है। हर किसी की उम्मीदों के अनुरूप बर्फीली चोटियों और पहाड़ों के बीच एक परिलोक जैसा पवित्र स्थान है। दीन के आध्यात्मिक गठन के संरक्षण में शेंगटियन अकादमी पूरे वर्ष वसंत की तरह है और म्यूजू द्वारा बिल्कुल भी हिला नहीं जाएगी। बाहरी प्रांगण ने ही सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है और यह कल्पना करना कठिन है कि पौराणिक आंतरिक प्रांगण कितना सुंदर होगा। वरिष्ठ भाई क्वितियान के नेतृत्व में 23 नए छात्र सड़क तक आए। यहाँ की सड़कों पर कोई ऊंची लालटेन नहीं है, शराब की गंध वाला मांस नहीं है और हर जगह पानी जैसी हल्कापन है। वरिष्ठ भाई क्यों आप बाहरी आंगन में वरिष्ठ भाइयों और बहनों को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? रास्ते में सड़क पर कोई आधा इंसान दिखाई नहीं दिया और तांकिन, जो नेता था, ने भी संदेह के साथ पूछा। बाहरी प्रांगण में वर्तमान शिष्य कक्षा में हैं। क्वितियान हल्के से मुस्कुराया। ओह, तांकिन की बोलने की उत्सुकता को देखकर क्वितियान स्वाभाविक रूप से जान गया कि वह क्या पूछना चाहती थी और तुरंत एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, इस समय कॉलेज के बाहरी प्रांगण में 332 लोग हैं और आप भी, कुल संख्या ठीक 355 है। लोग? कितने लोग? हर 3 साल में एक बार छात्रों का नामांकन करने वाले इस कॉलेज में इस साल केवल 23 लोग ही पास हुए हैं। तांकिन ने सोचा था कि इस कॉलेज में बहुत अधिक लोग नहीं होंगे। कॉलेज में प्रत्येक नामांकन पर 70 या 80 लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। इस वर्ष सबसे कम नामांकन हुआ है। भाई क्वितियान का स्पष्टीकरण सुनकर सभी निराश दिखे। हालांकि इस नए छात्र की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, क्वितियान ने कहा। जब फैटिगो ने यह सुना तो उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसका पुराना चेहरा गर्म था और गुणवत्ता का उसे कोई लेना देना नहीं था। कम से कम वर्तमान 23 लोगों के अनुसार वह सबसे कमजोर है। इसी तरह के लंबे गलियारों से गुजरने के बाद क्वितियान अंततः रुक गया और एक बड़े हॉल में आ गया। मैं तुम्हें यहाँ ले चलूंगा, अंदर चलो। जब बाई चेन और अन्य लोगों ने हॉल की ओर देखा तो क्वितियान चुपचाप चला गया था। तांकिन इस सत्र में प्रथम उम्मीदवार थे और उन्होंने स्वाभाविक रूप से नेतृत्व किया तथा सभी को हॉल में ले गए। विशाल हॉल में सफेद दाढ़ी वाले 2 बूढ़े आदमी हॉल में बैठे हैं। 13 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं प्रत्येक तरफ खड़े हैं। केवल 15 लोग। छिपे हुए प्रभुत्व का पता चला वास्तव में हजारों सैनिकों की एक विशाल सेना से अधिक है। अधिक दबंग होना। 23 लोग हॉल में आए और मोयान और मोशियाओ के बुजुर्गों को अपना हाथ दिया। दोनों बुजुर्गों से मिलो। ठीक है। एल्डर मोयान अभी भी मौन है और केवल एल्डर मोजियाओ ही उन्हें समझाने के लिए जिम्मेदार हैं। अब से आप शेंगटियन अकादमी के बाहरी प्रांगण के शिष्य हैं। जब वचन समाप्त हुए तो सफेद वस्त्र पहने शिष्यों का एक समूह हॉल के बाहर से आया और उनके हाथों में लंबी कॉकप्लेट थी और सभी स्वच्छ सफेद कपड़े पहने हुए थे। नए छात्रों को कपड़े सौंपने के बाद एल्डर मोशियाओ ने कहा, इन कपड़ों के साथ आप शेंगटियन अकादमी की शैली और छवि का प्रतिनिधित्व करते हैं। भविष्य में अकादमी द्वारा प्रत्येक शब्द और कार्य का सम्मान किया जाना चाहिए। हाँ, सभी नए विद्यार्थियों ने एक स्वर में प्रतिक्रिया दी। उनके गंभीर, बचकाने चेहरे दृढ़ संकल्प और गंभीरता से भरे हुए थे। अब आप अपनी पसंद के अनुसार अपने पसंदीदा शिक्षक का चयन कर सकते हैं और चलो प्रशिक्षुता करते हैं। जब शब्द समाप्त हो गए तो मोहान के नेतृत्व में कई शिष्य जल्दी से हेलियू के पास दौड़े और चाय की पूजा करने के लिए दौड़े। अकादमी के नियमों के अनुसार प्रशिक्षुओं को गुरु को सलाम करने के लिए केवल झुकना होता है और झुकने की आवश्यकता नहीं होती। आसमान के सामने घुटने टेकना, जमीन के सामने घुटने टेकना, माता पिता के सामने घुटने टेकना, लेकिन दूसरों के सामने घुटने टेकने में सक्षम न होना और वीर खोना। कुछ देर बाद कई छात्र अन्य शिक्षकों की ओर भी चले गए। अकादमी में आने से पहले उन सभी को अकादमी की स्थिति के बारे में पहले से ही पता था और बाहरी अकादमी के 13 शिक्षकों के लिए उन्हें वह सब मिला जो वे चाहते थे। अधिकांश लोगों की प्रशिक्षुता और समारोहों के साथ हॉल में केवल बाई चेन, लिन मेंग्याओ, तांकिन और गो फातजी ने कोई विकल्प नहीं चुना है। लिन मेंग्युआन, जब आप शेंगटियन अकादमी में आए तो क्या आप सिर्फ खुद को मजबूत बनाना नहीं चाहते थे? आप अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हैं? मोहान सहित 7 छात्रों को स्वीकार करने के बाद हेलियू की नज़र गर्व के भाव से लिन मेंग्याओ पर पड़ी। इसका मतलब यह था कि उसे यह बताया जा रहा था कि उसका उसे चुनना सही था। मैं स्वाभाविक रूप से मजबूत बनना चाहता हूँ। लिन मेंग्याओ ने झिझकते हुए अपनी नज़रें बाई चेन के शरीर पर टिकाए रखीं।
बाई चेन को देखकर जो शांति से मुस्कुरा रही थी, हे लियू को घृणा महसूस हुई और तुरंत ठंडी सांस ली। हर कोई मेरी पूजा नहीं कर सकता। उनके शब्द भी प्रासंगिक थे। पिछले छात्रों की तरह उन्होंने भी कई लोगों को खारिज कर दिया और अंत में 7 लोगों का चयन किया। हर कोई आपके दरवाजे पर आना नहीं चाहता। अचानक हॉल में गाली गलौज का नाटक शुरू हो गया, जिससे सभी लोग फिर से चौंक गए। तुम मेरी पूजा करना चाहते हो, मैं अभी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। हे लियू ने बाई चेन को घूर कर देखा, जो तिरस्कार से भरी हुई थी। अरे, अपनी आंखें घुमाते हुए बाई चेन ने हॉल में नजर घुमाई। उस समय कई अध्यापकों ने उनकी ओर दयालु मुस्कान दिखाई। उसकी ताकत और क्षमता परीक्षा में सभी ने देखी है, इसलिए ऐसी प्रतिभा अनिवार्य रूप से शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा की वस्तु बन जाएगी। बाई चेन, मेरे पास आओ। शराब को प्रेरणा के रूप में उपयोग करने वाले स्पिरिट कौशल वास्तव में दिलचस्प हैं। मैं उन्हें विकसित करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। किनारे पर खड़ी लिन शिव अंततः इसे सहन नहीं कर सकी और पहले बोल पड़ी। इस परिचित चेहरे को देखकर बाई चेन ने पहले तो सम्मानपूर्वक अपना हाथ झुकाया और फिर विनम्रता से मुस्कुराया। सुश्री लिन के दिल को छात्रों द्वारा समझा जाता है, लेकिन छात्रों के मन में पहले से ही उनके विकल्प हैं। क्या ये हो सकता है कि वह चेन लुओशु से कई बार पहले हुई मुठभेड़ के दृश्यों के बारे में सोचते हुए हे लियू के दिल में एक स्पष्ट अनुमान था। प्रसिद्ध शिक्षकों पर अपनी नजर घुमाते हुए और अंत में कोने में बैठी हुई सौम्य महिला पर गिरते हुए बाई चेन ने गहरी मुस्कान दी और सीधे उसके पास गया। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर चेन, कृपया मेरे गुरु बनिए। इतना कहकर बाई चेन ने चेन लुओशुए के पास रखा चाय का कप उठाया और उसे फिर से दे दिया। दुबली पतली सुंदरी ने थोड़ा मुड़कर लड़के के चेहरे पर दृढ़ता को देखा। चेन लुओशु ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। सारी चाय पीने के बाद उसे और बाई चेन के प्रशिक्षुता समारोह को भी पूरा माना गया। ये देखकर कि बाई चेन ने चुनाव कर लिया है, लिन मेंग्याओ भी आगे बढ़ी और चेन लुओशु की दिशा में चली गई, जिससे तुरंत हॉल में हड़कंप मच गया। लिन मेंग्युआन, आप इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचें। मूल क्षेत्र में वापसी में उसके पास केवल 2 सितारे हैं, लेकिन मैं एक 4 सितारा ब्रह्मांड हूँ। जब स्थिति ठीक नहीं थी तो हे लियू जल्दी से चिल्लाया। बाई चेन के लिए वास्तव में उसकी कोई रुचि नहीं है, लेकिन लिन मेंग्याओ अलग थे। स्पिरिट स्किल टेस्ट में उसने जो ताकत दिखाई वह सबके लिए स्पष्ट थी। चेन लुओशु ने अपनी हथेली के झटके से बार बार पीछे हटना शुरू कर दिया। ये क्षमता निश्चित रूप से ऐसी नहीं है जिसकी तुलना अन्य छात्र कर सकें। बड़े भाई बाई जिसे मैं चुनता हूं उसे चुनते हैं। हे लियू की चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए लिन मेंग्याओ भी चेन लुओशु के साथ प्रशिक्षुता के लिए चली गई। उम्मीदवारों की इस कक्षा में सबसे अधिक आकर्षक छात्र उसके दरवाजे पर भी नहीं आया, जिससे हे लियू, जो हमेशा आत्मविश्वास से भरा हुआ था, को झटका लगा। मूर्ख, मैं वास्तव में ऐसे औसत दर्जे के शिक्षक को अपने शिक्षक के रूप में पूछता हूं और यह नहीं सोचना चाहता कि वह आपके क्षेत्र के आधार पर आपको और क्या सिखा सकता है। हे लियू के आक्रोश ने सभी को अजीब बना दिया। उनके गुणों के कारण मुझे अकादमी के प्रसिद्ध शिक्षक की उपाधि से सम्मानित किया गया। गुरुजी, कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। उच्च हॉल के ऊपर एल्डर मोजियाओ अंततः खड़े होने से नहीं रोक सके और गंभीर चेहरे के साथ चिल्लाने लगे। उसकी प्रतिष्ठा के तहत अभिमानी हे लियू भी अनिच्छा से पीछे हट सकता था। पिछले प्रशिक्षुता समारोह में छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण शिक्षकों के बीच झगड़े होते थे, लेकिन सबसे अच्छे पौधों की पूजा आमतौर पर हे लियू द्वारा की जाती थी। यही बात अन्य 12 अध्यापकों को उदास कर देती है। हे लियू की ताकत और पृष्ठभूमि के कारण वे बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। अब तक इस वर्ग में सबसे मजबूत लिन मेंग्युआन ने सार्वजनिक रूप से उनके निमंत्रण को ठुकरा दिया और चेन लुओशु को चुना। एक खास नजरिए से देखा जाए तो इस घटना ने बाकी शिक्षकों को भी गुप्त रूप से तरोताजा कर दिया। अब तक कठिन परिस्थितियों को बदलना चाहकर भी नहीं संभव हो पाया है। हे लियू ने उत्सुकता से भौहें सिकोड़ी, हॉल के केंद्र की ओर मुड़े, अपनी पूर्व शीतलता और अहंकार को बदल दिया और एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा, वह मेरी तरफ मत देखो, मैंने टीचर चेन को चुना है। फैटी गो ने तुरंत अपना हाथ उठाकर आपत्ति जताई और जल्दी से चेन लुओशु के पास गया और दोनों हाथों से उसे चाय की पेशकश की। पफ, हॉल के अंदर फिर से व्यंग्यपूर्ण हंसी गूंजने लगी। कौन आपसे बात करना चाहता है? हे लियू ने उस मोटे आदमी को घूर कर देखा जो उसकी ओर मुंह बना रहा था। उसकी छाती से एक गुस्से भरी लहर निकली, जिससे उसकी गर्दन से लेकर चेहरे तक लाल हो गई। इस शरारती मोटे आदमी को देखकर चेन लुओशु को भी यह स्वीकार करने में खुशी हुई कि वह उत्कृष्ट प्रतिभा या औसत प्रतिभा वाले छात्रों के साथ समान व्यवहार करेगी। लेकिन हे लियू ऐसा नहीं है। उनके द्वारा चुने गए अधिकांश शिष्य इतिहास की लंबी नदी में दफन हो गए हैं और केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही उत्कृष्ट प्रतिभा और पृष्ठभूमि के साथ इतने भाग्यशाली हैं कि उन्हें उनके द्वारा आंतरिक प्रांगण में धकेला जा सके। बाई चेन, लिन मेंग्याओ और गो फात्जी तीनों का सामना करते समय हे लियू को इन 3 दिनों में क्रोध का एक वर्ष भेजने के रूप में माना जा सकता है। अपने दिल में गुस्से को वापस लेते हुए उसने एक बार फिर तानकिन को देखा जो हिचकिचा रहा था। उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। तानकिन, केवल आपने ही शिक्षक का चयन नहीं किया है। अपनी प्रतिभा के साथ जब तक आप सही गुरु का चयन करते हैं तब तक आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करना तो दूर की बात है, आंतरिक प्रांगण स्वर्गीय आत्मा सूची के शीर्ष 10 में स्थान पाना असंभव नहीं है। त्यानलिंग सूची, जो कि आंतरिक प्रांगण का सर्वोच्च सम्मान है। सूची में केवल 10 स्थान हैं। यदि आप सूची में शीर्ष 10 में आ जाते हैं तो आपको डीन द्वारा जारी कॉलेज पवित्र आदेश प्राप्त होगा। इस चिन्ह के कारण आप जहां भी जाएंगे कोई भी आपका तिरस्कार करने का साहस नहीं कर सकेगा, यहां तक कि राजकुमार और सेनापति भी नहीं। पवित्र आदेश धारण करने वाले लोगों को देखकर उन्हें भी एक दूसरे के साथ शिष्टाचार से पेश आना चाहिए। शेंगटियन लिंग प्राचीन काल से ही स्वयं बूढ़े जुबान का प्रतिनिधित्व करता रहा है। इस आदेश को देखना पुराने जुबान को देखने जैसा है। पूरे राजवंश को देखते हुए मुझे डर है कि कोई भी जुबान लाओ को थप्पड़ नहीं मार देगा, है ना? हे लियू के बहुत ही लुभावने शब्दों को सुनकर तानकिन ने अपनी उंगलियां आपस में फंसा ली और आग की तरह चिंतित चेहरा बनाकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। ये सोना है, ये हर जगह चमकेगा और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वह हमारे शिक्षक की तुलना में कर्म का उपदेश देने और सिखाने में अधिक जानकार होगा। जब तानकिन गुप्त रूप से संघर्ष कर रहा था तो बाई चेन की सपाट आवाज फिर से सुनाई दी।
जिस शिष्य ने अभी अभी यह पुरस्कार प्राप्त किया था उसके द्वारा प्रशंसा किए जाने पर चेन लुओशु को इसका पता नहीं चला, लेकिन वह बाई चेन के पीछे खड़ा होकर परिवर्तनों को देखता रहा। उनके लिए छात्र की पसंद पूरी तरह से उसकी अपनी भावनाओं पर निर्भर करती है, और जब वह एक शिक्षिका होती है तो वह अनुकूल बात नहीं कर सकती। बाई चेन के शब्दों ने स्पष्ट रूप से तांग किन को प्रभावित किया। यद्यपि वह शांत और सौम्य थी, लेकिन वह प्रतिस्पर्धी भी थी, अन्यथा वह 7 विषयों में प्रथम स्थान नहीं जीत पाती। उसके लिए इस प्रवेश परीक्षा ने उसे 2 लोगों के अस्तित्व का एहसास कराया, बाई चेन और लिन मेंग्युआन। लिन मेंग्युआन वह लक्ष्य था जिसे वह पार करना चाहती थी, और बाई चेन वह प्रतिभा थी जिसकी वह प्रशंसा करती थी। ये दोनों लोग अब चेन लुओशु के घुटनों पर हैं। मैं लिन मेंग्युआन से आगे निकलना चाहता हूँ। तांग किन की अप्रत्याशित घोषणा ने सभी को अलग नजरों से देखा। हे लियू को शर्मा रही थी जब उसने हरे कपड़े वाली लड़की को देखा जो धीरे धीरे चेन लुओशु की ओर बढ़ रही थी। यदि इस परीक्षा के सभी प्रतिभाशाली लोग चेन लुओशु के पास होते तो उसका सम्मान और प्रतिष्ठा कहाँ होती। आप एक प्रतिद्वंद्वी ढूंढना चाहते हैं। मेरे शिष्यों में भी ऐसे लोग हैं। पश्चिमी क्षेत्र के प्रतिभाशाली प्रतिभा जियाओ शुकाई और पश्चिमी क्षेत्र तलवार दानव के डुआन, ये सभी बाहरी आंगन में उत्कृष्ट लोग हैं। इसके अतिरिक्त मेरे चेलों में एक ऐसा भी है जो बाहरी आंगन में पहला बुरा कहलाता है। ग्लैमरस शब्द मौजूद हैं। आप यहाँ हैं, ये सही है। बाहरी आंगन में पहला कुकर्मी। बाई चेन ने तिरस्कारपूर्वक अपनी पलकें उठाईं, तो छता और अहंकार से मुस्कुराते हुए, हाँ दुष्ट, क्या ये बाहरी आंगन का शिष्य नहीं है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे तीनों पिछले आंतरिक न्यायालय मूल्यांकन में कार्य करने के लिए गए थे, लेकिन भाग नहीं लिया था। तुम वहां मुझसे क्या छुपा रहे हो? अंतिम विश्लेषण में ये भी हे लियू का गुप्त दर्द है। वे तीनों बहुत पहले ही आंतरिक प्रांगण में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन कार्य के कारण उन्होंने मूल्यांकन का काम छोड़ दिया और बाहरी प्रांगण में 2 साल तक प्रतीक्षा की। आंतरिक प्रांगण का मूल्यांकन हर कुछ वर्षों में एक बार, बाई चेन ने अचानक कहा। हर 2 साल में एक बार। अगले मूल्यांकन से पहले अभी भी आधा साल बाकी है, हे लियू ने चिढ़कर कहा। वास्तव में, बाई चेन ने अपनी बाहें छाती पर रखते हुए तिरस्कार से अपने होठों को सिकोड़ते हुए ठहाका लगाते हुए कहा, यह सचमुच दुख की बात है। मुझे डर है कि उन्हें 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाई चेन के शब्दों ने सभी शिक्षकों को अचंभित और अवाक कर दिया। हे लियू के घुटने के नीचे राक्षस लड़की एक साधारण अत्याचारी नहीं है। भले ही बाई चेन प्रतिभाशाली हो और उस तरह के राक्षस से आगे निकलना चाहती हो, लेकिन सभी की नज़र में चेन लोग भी मूर्ख और स्वप्न लगता है। ठीक है, चलो एक शर्त लगाते हैं। बाई चेन ने इन लोगों के हाव भाव देखे और अचानक हे लियू की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अप्रत्याशित रूप से उसे सचमुच पता नहीं था कि वह क्या कर सकता है। जब बाहरी प्रांगण परीक्षा कक्ष में प्रभावशाली उम्मीदवारों के बीच था तो हे लियू की आंखों में एक शातिर नजर दिखाई दी। बेशक मैं हिम्मत करता हूं, लेकिन मुझे शर्त लगानी होगी। झेंग चौ को मौका नहीं मिल सका। ये बच्चा बिना जाने दरवाजे पर आ गया। आप किस पर दांव लगाना चाहते हैं? बाई चेन हल्के से मुस्कुराया। हारने वाला बाहरी प्रांगण में सभी शिष्यों के सामने, विजेता के सामने झुककर क्षमा मांगे, कैसा रहेगा? शिक्षक है, इतना हास्यास्पद मत बनो, आप एक शिक्षक हैं। एल्डर मोजियाओ, जो बगल में खड़े होकर सुन रहे थे, अंततः खड़े होकर दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सके। वह नाक में दम नहीं करना चाहता था। डीन को भी कॉलेज में बारूद की गंध पसंद थी, लेकिन शिक्षकों और छात्रों के बीच का खेल और ऐसे चेहरे पर शर्त कुछ ज्यादा ही थी। उसके द्वारा फिर से फटकार लगाए जाने पर हे लियू अनिच्छा से अपना सिर नीचे कर सकता था, और वह स्वर्ग और पृथ्वी शुआंक्षा के बुजुर्गों के क्रोध को सहन नहीं कर सकता था। बड़े मोजियाओ, कृपया हमारी जुआ नियुक्ति में बाधा न डालें, ठीक है? बाई चेन ने अप्रत्याशित रूप से मोजियो से अहंकारपूर्वक कहा। कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता था कि मोजियाओ भी उसकी रक्षा कर रहा था। आखिरकार बाहरी आंगन में राक्षस लड़की की तुलना में बाई चेन अभी भी बहुत कमजोर थी। क्या तुम सचमुच उसके साथ शर्त लगाना चाहते हो? वह आकर्षक भाषा है। मुझे यकीन है। बाई चेन ने एल्डर मोशियाओ की बात को सुनने से इनकार कर दिया, और उसका रवैया लोहे की तरह दृढ़ था। बाई चेन, मुझे लगता है कि तुम अभी भी उसके पीछे। चेन लुओशु, जो हमेशा चुप रहता था, उसे मनाने से खुद को रोक नहीं सका। गुरुजी, निश्चिंत रहें, मैं जीत सकता हूँ। चेन लुओशुए की ओर पीट करके बाई चेन की नजर उदास हे लियू पर पड़ी और तुरंत एक उदास भाव के साथ कहा, शिक्षक है, मैं आपके साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी शर्त हल्का। रोशनी। सब हैरान थे, वह किस हद तक अहंकारी होगा। उदास किशोरी को घूरते हुए हे लियू ने अपने दांत पीस लिए। चूंकि मैं बड़े लोगों के साथ खेलना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वहां रहूंगा। वैसे भी लेंग यान्यू को हारना असंभव है। तो फिर आप किस पर दांव लगाना चाहते हैं? हे लियू की कर्कश आवाज ने उसके दांतों को पीस दिया, जैसे कि एक नाराज आत्मा लंबे समय से योनि में फंसी हुई है, अंतहीन क्रोध और आक्रोश के साथ धीरे धीरे फैल रहा है। क्रोध से जल रहे हे लियू का सामना करते हुए बाई चेन ने अपनी आंखें घुमाई और अचानक उसके दिल में कुछ उमड़ आया। बाहरी प्रांगण में सभी शिष्यों के सामने इसे बदलकर हारे हुए को कर देना बेहतर है। बकवास खाओ, कैसे? जैसे ही उसने ये कहा, उसने हॉल में एक से दूसरे की ओर बदलते एयर कंडीशनिंग की आवाज को अपने अंदर समा लिया। चाहे वह शिक्षक हो या कोई नया छात्र, जब वे बाई चेन को देखते थे तो उनकी पीठ ठंडी महसूस होती थी। क्या यह आदमी आग से खेल रहा है और खुद को आग लगा रहा है? क्या तुम कुछ ज्यादा ही पागल हो? मैं नहीं जानता कि आकाश कितना ऊंचा है और समुद्र कितना गहरा है। हे लियू ने अत्यंत उदास चेहरे के साथ तनाव भरे चेहरे से कहा। क्यों, तुम्हारी हिम्मत नहीं है? बाई चेन ने अपनी भौहें उठाई, उसके मुंह के कोने पर गाली का एक स्पर्श था। ठीक है, बस इस पर तुम्हारे साथ शर्त लगाओ। हे लियू को कोई परवाह नहीं थी, वैसे भी उसने शर्त लगा दी। भले ही वह सचमुच सार्वजनिक रूप से बकवास खाए, कोई भी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं करेगा। एक शर्त पर पहुंचकर जिसने उसे मोहित कर दिया। हे लियू उस समय बहुत अच्छे मूड में था। तांकिन की ओर मुड़ा, जो वहां थोड़ा उदास था, और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तांकिन, क्या तुम उनके साथ शामिल होना चाहते हो?
आंतरिक अदालत का आकलन, लेकिन 5 लोगों के एक समूह के लिए उनके पास केवल एक लिन मिंग है जो देखने के लिए काफी दूर है, लेकिन हमारी तरफ एक जंगल की तरह मजबूत है। मैं शिक्षक चेन को चुनता हूँ। तांग किन सौम्य लगती है, लेकिन वास्तव में वह बहादुर नहीं है और उसे चुनौती देना पसंद है। बाई चेन के अहंकारी शब्दों ने उसकी हार न मानने की भावना को गहराई से छू लिया और उसने अपने निर्णय को और अधिक दृढ़ बना लिया। आप इसे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। भले ही आप और लिन मिंग युआन मजबूत हों, आप हमारी तरफ के 5 मजबूत लोगों को नहीं हरा सकते। यदि तुम्हें नीचे घसीटा गया तो तुम्हें 2 साल तक बाहरी प्रांगण में रहना पड़ेगा। इन 2 वर्षों में आप भीतरी प्रांगण के लोगों के साथ एक बड़ा अंतर बना लेंगे। जैसे कि उसने हेलियू के शब्दों को नहीं सुना था, तांग किन चेन लुओशुए के पास आया और चाय का कप पकड़ लिया। अप्रत्याशित रूप से पक्ष और विपक्ष इतने स्पष्ट रूप से बताए गए थे कि यह जिद्दी लड़की फिर भी अपने तरीके से काम करने पर अड़ी रही। हेलियू इतना क्रोधित था कि उसकी छाती घूम रही थी। जब तांग किन ने चाय का प्याला उठाया और चेन लोकसुए को प्रणाम किया तो हेलियू ने फिर से चिल्लाया, मेरे शिष्य, तुम मुझे स्पष्ट रूप से सुन सकते हो, लेकिन ठंडे स्वर में, लेकिन चेन लोकसुए के समान ही। जियाओ का शरीर बुरी तरह कांप उठा और तांग किन ने ये शब्द सुने तो उसकी हरकतें रुक गईं। अचानक रुकी हुई लड़की की ओर देखते हुए चेन लुओशु ने सपाट स्वर में कहा, क्या तुम अभी भी एक शिक्षक के रूप में मेरी पूजा करना चाहती हो? यह एक नाटक है। ये देखकर हेलियू आश्चर्यचकित हो गया और चुपके से आहें भरने लगा और अंततः उसने अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं जाने दिया। लिंग यान्यू, जियो शुकाई, डुआन ये, यदि आप इस तांग किन को जोड़ते हैं तो लिन मिंग याओ और बाई चेन में महान क्षमताएं हैं और जीतने की कोई संभावना नहीं है। सभी की आंखों के आश्चर्य के बीच तांग किन ने अचानक अपने सामने चेन लोकसुए को देखकर मुस्कुराया, बहुत प्यारी मुस्कान के साथ। वह ग्लैमरस भाषा, जिसे बाहरी न्यायालय की पहली प्रतिभा के रूप में जाना जाता है, वह गुयुआन क्षेत्र बन गई। बहुत दिलचस्प है ना? गुरुजी, कृपया चाय पिएं। तांग किन के दृढ़ रवैये ने तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट का स्वागत किया और यहाँ तक कि बाकी शिक्षकों ने भी, जो पहले हेलियू से डरते थे, ताली बजाई और सराहना की। एक मजबूत व्यक्ति बनने के लिए सबसे पहले आपके पास दृढ़ता और एक मजबूत दुश्मन को चुनौती देने का साहस होना चाहिए। जहां तक इन 2 चीजों का सवाल है, ऐसा लगता है कि तांग किन, बाई चेन और अन्य लोगों के पास ये पहले से ही हैं। ठीक है। चेन लोकसु के बगल में 4 युवक और युवतियों को देखते हुए हेलियू बिना गुस्से के मुस्कुराए, हाँ, छोटे भूतों का एक समूह जो आकाश की ऊंचाइयों को नहीं जानते हैं। मैं आपको ये देखने दूंगा कि शेंगटियन अकादमी में कितने लोग हैं। राक्षस मौजूद है। स्थिति और गंभीर हो गई और एल्डरमोट जियाओ असहाय हो गए और उन्हें बलपूर्वक उन्हें रोकना पड़ा और उन्हें अपने छात्रों को वापस ले जाने की अनुमति देनी पड़ी। छात्रों के बीच संघर्ष में हस्तक्षेप न करें, यह स्वयं डीन द्वारा निर्धारित लॉ नियम है। हालांकि छात्रों और शिक्षकों के बीच विवाद हजारों वर्षों में पहली बार हुआ है। क्या ये भी वही जुनून है जो डीन देखना चाहते हैं? एल्डरमो शियाओ ने दरवाजे के बाहर बिखरी आकृतियों को देखकर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेरी, उनकी बुरी आंखें उमड़ आईं। तांग किन, मैं चेन लुओशु के शिविर में गया था। मौन बुजुर्ग मोयान अंततः बोले। खैर, मुझे नहीं पता कि यह आगे कितना आगे जाएगा। एल्डरमो जियाओ ने अपनी आस्तीन में सूखी हथेलियों को दबाया और उनकी बुरी आंखों में डर का एक निशान था। भाई, हमने उसे अकादमी में प्रवेश करने दिया, है ना? उसे अपनी पहचान बहुत पहले से पता होगी। चूंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसलिए हम इंतजार कर सकते हैं और बदलाव देख सकते हैं। एल्डरमो यान की शांत और स्थिर आंखों को देखकर एल्डरमो शियाओ अभी भी चिंतित थे। मास्टर डीन परीक्षा देने आने वाले हर छात्र पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। उसे मनुष्यों और वॉरक्राफ्ट की शिकायतें भी नहीं हैं, लेकिन तांग किन आखिरकार है। इसके बारे में मत सोचो, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो। जूनियर भाई, आपको एक बात याद रखनी चाहिए, वह अब मेरी होली हेवन अकादमी की छात्रा है। मोयान के शब्दों से मो जियाओ की आंखें चौंधिया गईं और अब कोई बहाना नहीं बचा था। चेन लुओशु ने बाई चेन, लिन मिंग याओ, गो फाजी और तांग किन को एक विशाल मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में ले गए, जहां उनकी मुलाकात युवा पुरुषों और महिलाओं से हुई जिन्होंने भी सफेद शर्ट पहनी थी। क्या ये इस साल के नए छात्र हैं? वाह, वे दोनों छोटे भाई कितने सुंदर हैं। अरे, वह छोटी बहन सचमुच बहुत प्यारी है। जब ये वरिष्ठ भाई बहन चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने निस्संदेह गो फैटी को नजरअंदाज कर दिया। ये नए छात्र हैं जो इस वर्ष मेरे दरवाजे पर आए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप भविष्य में शांति से रहेंगे और इस अनमोल मित्रता को संजोकर रखेंगे। भाइयों और बहनों से मिलिए। चेन लुओशु के शब्दों का पालन करते हुए बाई चेन के चारों ने भी आंगन में लोगों को हाथ झुकाकर प्रणाम किया। इन 4 प्यारे नए चेहरों को देखकर, विशेष रूप से तांग किन, वह छोटी जूनियर लड़की जो जन्म से ही आकर्षक थी, कई लोग मुस्कुरा रहे थे और वे पहले से ही खुश थे। बेशक ये भाई जो तांग किन से मोहित थे, उन्हें नहीं पता था कि लिन मिंगयुआन महिलाओं के कपड़ों में अधिक सुंदर होगी। ये गो सांको है। इस साल की फ्रेशमैन परीक्षा 4 विषय अंतिम हैं, 3 विषय डिंग हैं, ताकत 4 सितारा आदिम क्षेत्र है। चेन लुओशु के परिचय के बाद फैटी गो ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। वरिष्ठ भाई बहनों ने भी सद्भावनापूर्वक उसे सौंप दिया। इस यार्ड के लोगों को कॉलेज प्रवेश परीक्षा में दाखिला मिलने पर ऐसे ग्रेड मिले थे, अन्यथा वे अज्ञात चेन लुओशुए की पूजा नहीं करते। यद्यपि चेन लुओशु के शिष्य कमजोर थे, फिर भी माहौल बहुत अच्छा था और उनके बीच की दोस्ती अन्य प्रांगणों के शिष्यों की तुलना में बहुत गहरी और गर्म थी। ये बाई चेन है, प्रथम वर्ष की परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली। बहुत खूब। जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, श्रोताओं में तुरंत हंगामा मच गया। परीक्षा में दूसरे स्थान पर आने वाला राक्षस यहाँ आया। उनके आश्चर्यचकित भावों को अवाक होकर देखते हुए चेन लुओशु ने आगे कहा, उनके ग्रेड 5 विषयों के प्रथम स्तर, 2 विषयों के अंतिम स्तर और पहले आत्मिक क्षेत्र में 8 सितारों की ताकत है। जब शब्द गिरे तो कोलाहल शांत हो गया। क्षेत्र तो बहुत उल्लेखनीय है, लेकिन ये 2 विषय क्या हैं? इस बारे में बाई चेन ने शांति से मुस्कुराया और उसके द्वारा डाली गई आश्चर्यजनक झलकियों को खुशी से स्वीकार कर लिया। ये तांग किन है। शुभ नाम। ये नाम बहुत अच्छा है। जैसे ही चेन लुओशु ने बात की, सभी भाई खुश हो गए और एक के बाद एक उनकी प्रशंसा करने लगे। तांग किन की सुंदरता के कारण वह जहां भी जाएगा, ध्यान का केंद्र बन जाएगा। इस मामले में लिन मिंग याओ आभारी थे कि वह आखिरकार इस शर्मनाक माहौल से छुटकारा पा सके।
उन लोगों को लार टपकाते और मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए देखकर तानकिन ने एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया और शर्म से मुस्कुराया। कुछ वरिष्ठ बहनों ने भी अचानक अपनी आंखें घुमाईं और अपने दिल में आह भरी। हे यार, फिर से एक अवाक आह के साथ चेन लोक्स्यू ने धीरे से कहना जारी रखा। वह इस वर्ष की पहली उम्मीदवार है और उसका स्कोर 7 विषयों में शीर्ष है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर सभी ने तानकिन को देखा, जो शुद्ध और सुंदर थी। उनकी आंखों में ईर्ष्या और भय था। इतनी प्यारी लड़की, कौन सोच सकता है, वह वास्तव में एक नई छात्र चैंपियन है। उसकी ताकत यह है कि 5 सितारा युवान दायरे को तोड़ता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब चेन लुओशू ने तानकिन का पूरा परिचय दिया तो प्रांगण में फिर से अंतहीन सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद वे लोग अंततः बहुत खुश दिखे और तानकिन की ओर झुंड बनाकर उमड़ पड़े। हाँ, जूनियर बहन, आपके यहाँ होने से भविष्य में हमें कभी भी अन्य स्कूलों के शिष्यों द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। हमारे अस्पताल को अंततः एक शक्तिशाली व्यक्ति मिला है जो युवान दायरे को तोड़ता है तथा अभी भी 5 सितारा है। ये बहुत अच्छा है। आप बहुत प्यारी और बहुत मजबूत हैं जूनियर बहन, आप बहुत परिपूर्ण हैं। भीड़ से घिरी प्यारी मुस्कुराती लड़की को देखकर बाई चेन और लिन मिंगयाओ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। ये लिन मिंगयुआन है जो इस वर्ष उम्मीदवारों में तीसरे स्थान पर है। एक विषय प्रथम श्रेणी का है, 3 विषय अंतिम श्रेणी के हैं तथा 3 विषय द्वितीय श्रेणी के हैं। जब चेन लुओशू ने लिन मिंगयाओ का परिचय कराया तो कुछ महिला शिष्यों को छोड़कर जिन्होंने अपनी आंखें फेर लीं, वे पुरुष शिष्य, जैसे कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था, अभी भी तानकिन से अपना परिचय देने की होड़ में थे। भेड़ियों की संख्या अधिक है और मांस कम है, जो चिकित्सकों के बीच एक सामान्य घटना है। हर किसी के उत्साह को देखते हुए चेन लोक्स्यू ने जानबूझकर अपना गला ऊपर उठाया और कहा, ये लिन मिंगयुआन ताकत 9 सितारा ब्रेकिंग युवान दायरे का शिखर है। ओह जिंग सिंह, यह अद्भुत है। असंतुष्ट भीड़ अभी भी तानकिन पर ध्यान दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे चेन लुओशू के शब्दों को दिल पर नहीं ले रहे थे। अचानक भीड़ में से एक अज्ञात व्यक्ति को होश आया और भयभीत दहाड़ते हुए सभी ने पीछे मुड़कर देखा। गुरुजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वह 9 सितारा तोड़ने वाले युवान दायरे का शिखर है। इस व्यक्ति के विस्मयादिबोधक ने उन वरिष्ठों को भी धीरे धीरे अपने होश में आने पर मजबूर कर दिया जो कीड़ों के दिमाग पर थे। प्रत्येक ने लिन मिंगयाओ को भय से देखा और एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। 9 सितारे युवान दायरे को तोड़ते हुए इस तरह की ताकत बाहरी आंगन में राक्षस लड़की के साथ लगभग पकड़ी गई है। इसके अलावा प्रतिभा के मामले में वह राक्षस लड़की से भी अधिक मजबूत है। जब दानव लड़की परीक्षार्थी में प्रथम स्थान लेकर बाहरी प्रांगण में आई तो वह केवल युवान दायरे को तोड़ने वाले 7 सितारों पर थी। इस बार हमारा अस्पताल वास्तव में विकसित है और ऐसा राक्षस है, एक पुराने छात्र ने उत्साह से चिल्लाया। अपनी कमजोरी के कारण उन्हें बहुत अधिक परेशान और अपमानित किया गया है। लेकिन अब जब लिन मिंगयाओ और तानकिन यहाँ बैठे हैं, मुझे डर है कि जो लोग उन्हें धमकाना चाहते हैं उन्हें सावधानी से उनका मूल्यांकन करना होगा। जब सबकी नजरें लिन मिंगयाओ पर पड़ी तो तानकिन ने भी उस ओर देखा। अकादमी में आने और लिन मिंगयाओ को देखने के बाद, जिसने शिक्षक चेन लुओशू को आध्यात्मिक कौशल मूल्यांकन में कई कदम पीछे धकेल दिया था, उसने लिन मिंगयाओ को एक लक्ष्य के रूप में माना था जिसे वह पार करना चाहती थी। इस वजह से उसने हे लियू को छोड़ दिया और चेन लुओशू को चुना। हर किसी पर निर्भर होने के दबाव के आदी नहीं। लिन मिंगयाओ ने अपने बगल में मुस्कुराते हुए किशोर की ओर देखा और अचानक कहा, आप नहीं जानते कि इस नए साल का असली राक्षस वास्तव में वह है। अरु तुम। अप्रत्याशित रूप से ये निजी विषय को उसके शरीर पर ले आएगी और बाई चेन, जो अभी भी आराम से दिख रही थी, मौके पर ही अचंभित रह गई। वह लिन मिंगयाओ ने जो बताया उसके बाद सभी ने बाई चेन को संदेह से देखा और यहाँ तक कि चेन लुओशू भी इसे समझ नहीं सका। उनकी प्रतिभा वास्तव में अच्छी है और उनकी भविष्य की उपलब्धियां बहुत कम नहीं होंगी, लेकिन लिन मिंगयाओ के साथ तुलना में वह अभी भी तुलनीय नहीं है ना? चेन लुओशू के लिए बाई चेन हजारों आकाशगंगाओं के बीच एक अत्यंत चमकदार लाल तारा है, जबकि लिन मिंगयाओ एक निर्विवाद उज्ज्वल चंद्रमा है। गुरुजी, ऐसा मत सोचिए कि वह अब केवल 8 सितारा प्राथमिक आत्मा क्षेत्र है। वास्तव में 1 महीने पहले वह केवल 2 सितारा प्राथमिक आत्मा था। क्या? चेन लुओशुए ने एक गहरी सांस ली और अविश्वास से लिन मिंगयाओ की मुस्कुराती आंखों को देखा और अचंभे में कहा, तुम मजाक कर रहे हो, तुम कुछ ज्यादा ही हो। 6 सितारों का स्तर बढ़ाने के लिए 1 महीने में, ये वही है जो चुजुनरान, जिसे त्यानफेंग के रूप में जाना जाता है, नहीं कर सकता है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो उससे पूछ लो। लिन मिंगयाओ हंसे। ये सुनकर सभी लोग भयभीत होकर बाई चेन की ओर देखने लगे। वे इस बात पर विश्वास नहीं कर सके कि मानव साधना की गति इतनी तीव्र हो सकती है। यहाँ तक कि अकादमी के डीन श्री जुबान भी अपनी युवावस्था में इस गति से साधना नहीं कर सकते थे। एक अवाक कंधे उचकाकर बाई चेन ने निजी को आश्वस्त कर दिया था। प्रश्नवाचक निगाहों का सामना करते हुए वह केवल असहायता से सिर हिला सकता था। ... उसे वास्तव में कबूल करते हुए देखकर चेन लुओशू इतनी उत्साहित थी कि वह फूट फूट कर रोने लगी और जल्दी से उसके पास आई, कांपते हुए उसके हाथों को हिलाया और निगल गई। बाई चेन, जब मैं तुमसे मिली तो मुझे वास्तव में खजाना मिल गया। बाई चेन के चेहरे पर एक तुच्छ भाव प्रकट हुआ और वह हल्के से मुस्कुराया, मुझे खजाना मिल गया है। अध्यापक चेन, इसे देखिए, हम निश्चित रूप से हे लियू के साथ शर्त जीतेंगे। खैर, मुझे आप पर विश्वास है, मैं निश्चित रूप से हमारे अस्पताल के लिए सम्मान जीतूंगा। चेन लुओशुए ने खुशी से अपनी आंखों के कोने से क्रिस्टल पोंछे और तुरंत कहा, आप यहाँ आएं, आपको इस बड़े परिवार में एकीकृत होना चाहिए और अब छात्रावास आवंटित करना शुरू करना चाहिए। यहाँ 4 से अधिक लोग नहीं हैं और वितरण भी उतना बोझिल नहीं है। हमारे कॉलेज के शिष्यों का छात्रावास 2 लोगों के लिए है। तो तानकिन, आप और लू शियाओ एक कमरा साझा करते हैं। हाँ, तानकिन ने जब बड़ी बहन को देखा जो उसे इशारे से बुला रही थी तो वह मुस्कुराया। 2 लोग। लिन मिंगयाओ का शरीर चौंक गया और जब उसने बाई चेन की अजीब नजर देखी तो उसका चेहरा मौके पर ही उदास हो गया। लिन मिंगयुआन। हाँ, लिन मिंगयाओ ने जब उसे बुलाया तो उसने जल्दी से जवाब दिया। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। चेन लुओशू, जो उसकी पहचान जानता था, स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह क्या सोच रही थी। आप और बाई चेन एक कमरा साझा करते हैं।
हाँ, लिन मेंग्याओ को यह सुनकर राहत मिली कि यह बाई चेन थी, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन था। ये चेन लुओंशु की उसके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है। कई दिनों के अवलोकन के बाद चेन लोक्स्यू ने पाया कि उनके बीच अच्छे संबंध हैं और बाई चेन हालांकि एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, कम से कम वह दूसरों का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की तरह नहीं है। गो सान को आपकी यूजेड के साथ एक कमरा साझा करते हैं। हाँ, फैटी गो हंसा, उसे नए दोस्त बनाना सबसे ज्यादा पसंद है। कमरे आवंटित होने के बाद सभी लोग आराम करने के लिए अपने कमरों में चले गए। आजकल चूंकि नए विद्यार्थी आ रहे हैं, इसलिए कक्षाएं जल्दी समाप्त हो जाती हैं। यह नए सदस्यों का स्वागत करने का भी एक आनंदमय अवसर है। एक लकड़ी के दरवाजे को धीरे से खोला गया, दरवाजे के अंतराल पर सूर्य की रोशनी की एक किरण फैली और अंततः जमीन पर एक पतली रोशनी बन गई। जैसे ही लकड़ी का दरवाजा पूरी तरह से खुला, प्रकाश तेजी से फैल गया और बाई चेन और लिन मेंग्याओ भी प्राचीन चंदन की लकड़ी के केबिन को देख सके। केबिन छोटा किंतु सादा है, जिसमें एक गोल मेज और धुएं से भरे बर्तन हैं, जो कमरे को ताज़ा खुशबू से भर देते हैं। लिन मेंग्याओ के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कमरे में केवल एक ही बड़ा बिस्तर है। क्या दो लोग एक ही बिस्तर पर एक साथ रहते हैं? बाई चेन चौंकने से खुद को रोक नहीं सकी और तुरंत आश्चर्य से लिन मेंग्याओ को देखा और कहा, मैं कैसे सोऊं? दरवाजा बंद करते हुए लिन मेंग्याओ के गाल लाल हो गए और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। यदि पुरुष और महिला एक दूसरे को चूमते नहीं हैं, यदि वे एक साथ सोते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस तस्वीर के बारे में सोचते हुए बाई चेन ने तुरंत अपना सिर हिलाया, मेज पर आकर बैठ गया और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, नहीं तो मैं फर्श पर सो जाऊंगा और बिस्तर तुम्हारे लिए होगा। वह सज्जन व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह कोई दुष्ट खलनायक भी नहीं है। लिन मेंग्याओ ने उदास होकर लकड़ी के बिस्तर की ओर देखा, जो ज्यादा चौड़ा नहीं था, उसका चेहरा थोड़ा उलझा हुआ था। इसके बारे में मत सोचो, ऐसा ही हो। बाई चेन धीरे से उठा, बिस्तर के पास आया, अपना बिस्तर उठाया और उसे फर्श पर रख दिया। एक पतला जैद हाथ ने अचानक उसकी आस्तीन पकड़ ली और लिन मेंग्याओ की कांपती हुई आवाज उसके मुंह से धीरे से निकली, बड़े भाई बाई, जमीन पर ठंड है। क्यों, चलो एक ही बिस्तर पर सोते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हालांकि बाई चेन लंबे समय से इंसान नहीं है, लेकिन वह जानता है कि लड़कियां उसकी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देती हैं, खासकर वे लड़कियां जो अभी तक कैबिनेट से बाहर नहीं आई हैं। यह अच्छा नहीं है। उसकी गंभीर आंखों को देखते हुए लिन मेंग्याओ ने इत्मीनान से कहा, कोई और रास्ता नहीं है। जब तुम जमीन पर सोओगे तो कोई तुम्हें खोज लेगा और तब मेरी पहचान छिपी नहीं रहेगी। लिन मेंग्याओ की उदास निगाहों पर नजर डालने के बाद बाई चेन ने सोचा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप एक आदमी के रूप में प्रच्छन्न होकर कॉलेज में क्यों प्रवेश करना चाहते हैं? यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में वह काफी समय से उत्सुक थे और आखिरकार उन्होंने आज ये सवाल पूछ ही लिया। ओह, लिन मेंग्याओ ने बाई चेन का सवाल सुनकर रुक गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या जवाब दें। वह थोड़ी झिझकते हुए बस मंद मंद मुस्कुराए, उसके दिल में अभी भी थोड़ी खुशी थी। बाई चेन के साथ होने पर उसे ये सब इतना बुरा नहीं लगा और उसने अपने दिल में थोड़ी खुशी भी महसूस की। ओह ठीक है, चूंकि तुम बताना नहीं चाहती तो मैं नहीं पूछूंगा। कपड़ों को कैबिनेट में बैग में रखने के बाद बाई चेन आलस से अपनी कमर तानते हुए बिस्तर पर लेट गया। ओम आरामदायक। लिन मेंग्याओ ने उसकी कराह सुनी, केवल अपने कानों की जड़ों में गर्मी महसूस कर रहा था और जल्दी से मेज पर आया और चायदानी ढूंढ ली। पानी नहीं है, शिक्षक ने कहा कि हमें पानी लेने के लिए पीछे पहाड़ पर स्थित कुएं पर जाना होगा, मुझे आने दो। बैरल ढूंढने के बाद बाई चेन ने लिन मेंग्याओ की पीठ के नीचे एक नया सफेद लबादा पहनाया और दरवाजे के बाहर चला गया। पीछे वाला पहाड़ उनके लोक्सयुआन से ज्यादा दूर नहीं था और जल्द ही वह भीड़ के सामने आ गया। कुछ परिचित चेहरों को देखकर बाई चेन तेजी से 2 कदम चलकर उनके बीच आ गया। ये सभी लोग लुओशुयुआन के शिष्य हैं। जब उन्होंने आगंतुक को देखा तो वे उस पर दयालुता से मुस्कुराए और कहा, छोटे जूनियर भाई, आप यहाँ हैं। मैंने वरिष्ठ भाई लुओ यू को देखा है। बाई चेन की याददाश्त अद्भुत थी। उसने इन लोगों को पहले भी आंगन में तानकिन के साथ बात करते हुए सुना था। अप्रत्याशित रूप से ये छोटा जूनियर केवल एक ही पक्ष के आधार पर अपना नाम पुकार सकता था। लुओ यू भी दंग रह गया और तुरंत कड़वाहट से मुस्कुराया, एक पल रुको, यानमिंग युआन का शिष्य पानी ला रहा है। ये सुनकर बाई चेन ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। वह देख सकता था कि यानमिंग युआन से अभी भी कई शिष्य समूहों में इस ओर चल रहे थे, जबकि लेक्सुए युआन के लोग अभी भी मूर्खतापूर्वक यहाँ फंसे हुए थे। जितना अधिक आप इकट्ठा करते हैं, उतना अधिक आप इकट्ठा करते हैं। पहले उनके पानी खत्म होने का इंतजार क्यों करें? क्या यह नहीं होना चाहिए कि पहले आओ पहले पाओ? बाई चेन हैरान था। ओह, यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। लुओ यू ने उदास होकर आह भरी और उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी दिखाई दी। बाहरी आंगन में 300 से अधिक लोग हैं, बस इतना ही कुआं है। नियमों के अनुसार यूलोंग युआन के शिष्यों को प्रथम स्थान दिया जाता है। यानमिंग युआन के शिष्यों द्वारा पीछा किया गया। हमारे लोक्सयुआन के लिए ये 13वें के नीचे स्थान पर है। क्या तारांकन 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 नियम है? अप्रत्याशित रूप से डांग डांग शेंगटियन अकादमी में बहुत अंधेरा था। बाई चेन ने उदास भाव से लुओ यू को देखा और कहा, ये नियम किसने बनाए? स्वाभाविक रूप से यह शिक्षक है द्वारा बनाया गया था। बाई चेन और हेलियू के बीच शर्त के बारे में सुनने के बाद लुओ यू ने भी ज्यादा जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की, बस चुपचाप बड़बड़ाया, ये फिर से उस नदी में कीचड़ लोच है। बाई चेन ने उसे घूर कर देखा और दहाड़ा। ये देखकर लुओशुए अकादमी के सभी शिष्य दंग रह गए। उनकी निगाहें उन लोगों पर गईं जो दूरी पर पानी भर रहे थे और फिर बाई चेन से फुसफुसाए, चुप रहो, उन्हें सुनने मत दो। अगर हम इसे सुन भी लें तो हमें अंतिम स्थान क्यों दिया जाए? क्या ये संभव है कि इसका उपयोग करने से पहले हमें दूसरों के खाने खत्म होने तक इंतजार करना पड़े? नाराजगी के अलावा बाई चेन ने अपने दिल में कॉलेज को डांटा। कितने ही लोगों ने इस कुएं का निर्माण किया है। क्या छात्रों के बीच विवाद पैदा करना उचित नहीं है? मैं वास्तव में नहीं जानता कि बूढ़ा जुबान क्या सोचता है। जूनियर भाई बाई चेन, ये शेंगटियन अकादमी बाहर से अलग है। यहाँ कठोर मुट्ठी रखना उचित है। जब तक आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, आप नियम निर्धारित कर सकते हैं। मनाने आई महिला की ओर देखते हुए बाई चेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे वरिष्ठ बहन जियान, आपकी याद दिलाने के लिए धन्यवाद।
आज से हमारे लेक्सुएयुआन बाहरी प्रांगण के नियम होंगे। बाई चेन बेतहाशा हंसा और सबकी भयभीत आंखों के सामने अकेले ही कुएं की ओर चला गया। चूंकि वे कमजोरों को धमकाना पसंद करते हैं, इसलिए बाई चेन को अब उनके साथ खेलना नहीं पड़ता। अनुचित, उसे ये सबसे अच्छा लगता है। एक धमाके के साथ बाई चेन नीचे उतरा और कुएं के पानी से भरी बाल्टी दूर फेंकी गई। आप क्या कर रहे हो? यानमिंग अकादमी में मौजूद व्यक्ति पहले तो अचंभित हुआ और फिर क्रोधित हो गया। जल्द ही यानमिंग अकादमी के लोग बाई चेन की ओर मुड़ गए। कुछ मत करो, हम भविष्य में लोक्सुयुआन में पानी लाएंगे, तुम पीछे खड़े रहो। बाई चेन ने उस आदमी के कंधे पर बेदर्दी से जोरदार धक्का मारा और भयंकर रूप से काले जिन ने उसे सीधे जमीन पर गिरा दिया। बाल्टी कुएं के पास रख दो, वह पहले ही कुमल से पानी भरना शुरू कर चुका है। लोक्सुयुआन के लोगों, वे इतने अहंकारी कब हो गए? यानमिंग युआन के एक अन्य शिष्य ने बाई चेन के सिर पर एक पैर से लात मारी। अपने चेहरे की ओर आती तेज हवा को महसूस करते हुए बाई चेन का चेहरा अपरिवर्तित रहा और उसकी हथेली ऊपर उठी जो उस व्यक्ति के टखने से टकराए। क्या? एक हृदय विदारक चीख के साथ वह आदमी नीचे गिर गया और बाहर उड़ गया। क्या अप्रत्याशित रूप से यह नया चेहरा इतना शक्तिशाली हो सकता है? यानमिंग अकादमी में सभी लोगों ने अपनी बाल्टियां नीचे रख दी और गुस्से से उसकी ओर देखने लगे। उनमें से एक का चेहरा ठंडा था और आंखें लटक रही थी, और जो आभा निकल रही थी वह यानमिंग अकादमी के अन्य शिष्यों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। उस व्यक्ति को देखकर लुओयुआन में सभी लोग दौड़े। लुओयू के नेतृत्व में उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, भाई यांग, गुस्सा मत हो, नया कनिष्ठ भाई नियमों को नहीं समझता है, चलो उसे ले चलते हैं। अरे मन्ना प्याज, तुम मुझसे बात करने के योग्य कब हो? वह आदमी मौके पर ही गुस्से में आ गया। उसने लुओयू के चेहरे पर थप्पड़ मारे। जैसे ही उसकी शक्तिशाली हथेली लुओयू के भयभीत चेहरे पर थप्पड़ मारने वाली थी, दूसरे हाथ ने जबरदस्ती उसकी कलाई पकड़ ली। ये कौन सा लहसुन है? तुमने मेरे भाई से इस तरह बात करने की हिम्मत की? उसकी कलाई को जोर से पकड़ते हुए बाई चेन का चेहरा पहले की फीकी मुस्कान से बदलकर गहरे गुस्से में बदल गया।